अध्याय 2। पत्रस, जोशीले प्रेरित। प्रभु ने ये भी कहा, शिमोन शिमोन, निहारना, शैतान ने तुम्हें गेहूं की तरह फटकारने के लिए कहा है, परंतु मैंने तेरे लिए प्रार्थना की कि तेरा विश्वास जाता न रहे और तुम एक बार लौटकर अपने भाइयों की पुष्टि करो। लूका 22 पद 31 और 32। नए नियम में हमारे पास 12 प्रेरितों की 4 सूचियां हैं। मत्ती 10 पद 2 से 4 में पहली सूची। 1 शिमोन पीटर, 2 एंड्रू, 3 जब्दी का पुत्र याकूब, 4 जॉन, 5 फिलिप, 6 बार्थलोम्यू, 7 थॉमस, 8 मैथ्यू, 9 हल्फी का पुत्र याकूब, 10 लेबियो थाडियस, 11 शमौन जोशीला, 12 यहूदा इस्करियोती। मरकुस 3:16 से 19 में दूसरी सूची। 1 शिमोन पीटर, 2 जब्दी का पुत्र याकूब, 3 जॉन, 4 एंड्रू, 5 फिलिप, 6 बार्थलोम्यू, 7 मैथ्यू, 8 थॉमस, 9 हल्फी का पुत्र याकूब, 10 लेबियो थाडियस, 11 शमौन जोशीला, 12 यहूदा इस्करियोती। लूका 6:13 से 16 में तीसरी सूची। 1 शिमोन पीटर, 2 एंड्रू, 3 जब्दी का पुत्र याकूब, 4 जॉन, 5 फिलिप, 6 बार्थलोम्यू, 7 मैथ्यू, 8 थॉमस, 9 हल्फी का पुत्र याकूब, 10 शमौन जोशीला, 11 याकूब का भाई यहूदा, 12 यहूदा इस्करियोती। अधिनियम 1 पद 13 में चौथी सूची। 1 शिमोन पीटर, 2 जब्दी का पुत्र याकूब, 3 जॉन, 4 एंड्रू, 5 फिलिप, 6 थॉमस, 7 बार्थलोम्यू, 8 मैथ्यू, 9 हल्फी का पुत्र याकूब, 10 शमौन जोशीला, 11 याकूब का भाई यहूदा। 4 सूचियों में एक ही 12 पुरुषों का नाम दिया गया है और जिस क्रम में वे दिखाई देते हैं वह बहुत समान है। चारों सूचियों में पहला नाम पेड्रो का है। ये पूरे समूह के नेता और प्रवक्ता के रूप में उनकी स्थिति की पुष्टि करता है। 12 का उल्लेख 4 के 3 समूहों में किया गया है। समूह 1 में हमेशा सूची के शीर्ष पर पेड्रो होता है और इसमें एंड्रेस, जैकोबो और हुआन भी शामिल होते हैं। समूह 2 में हमेशा फिलिप पहले होता है और इसमें बार्टोलोमे, मातेओ और टॉमस शामिल होते हैं। समूह 3 का नेतृत्व हमेशा हल्फी के पुत्र जेम्स द्वारा किया जाता है और इसमें शिमोन द ज़ीलोट, जेम्स का पुत्र जूस शामिल होता है, जिसे मार्क में थडियस कहा जाता है, और मैथ्यू में लेबियो, उपनाम थडियस, कहा जाता है, और अंत में यहूदा इस्करियोती। यहूदा इस्करियोट का नाम प्रेरितों के काम 1 की सूची से हटा दिया गया है क्योंकि वह तब तक मर चुका था। जिन 3 सूचियों में उसका नाम शामिल है, उसमें उसकी पहचान देशद्रोही के रूप में की गई है। प्रत्येक समूह की शुरुआत में 3 नाम प्रत्येक समूह के नेता प्रतीत होते हैं। 3 समूह हमेशा एक ही क्रम में प्रकट होते हैं, पहले पीटर का समूह, फिर फिलिप के नेतृत्व वाला समूह और फिर याकूब के नेतृत्व वाला समूह। समूहों को यीशु के साथ उनके अंतरंगता के स्तर के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया प्रतीत होता है। समूह 1 के सदस्य सभी संभाव्यता में पहले शिष्य थे जिन्हें यीशु ने बुलाया था, यूहन्ना 1:35 से 42। इसलिए वे उनके साथ सबसे लंबे समय तक रहे और उनके आंतरिक घेरे में सबसे भरोसेमंद पदों पर रहे। उन्हें अक्सर मसीह की उपस्थिति में एक साथ देखा जाता है, विशेषकर महत्वपूर्ण क्षणों में। इस पहले समूह के 4 में से 3, पेड्रो, जैकोबो और हुआन, एक और भी अधिक घनिष्ठ मंडली बनाते हैं। ये तीनों उसके मंत्रालय की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में यीशु के साथ हैं, जब अन्य प्रेरित नहीं हैं, या यदि वे मौजूद हैं, तो वे इतने करीब नहीं हैं।
उदाहरण के लिए तीनों रूपांतरण के पर्वत पर और गत्समनी के बगीचे में मौजूद है। मत्ती 17 पद 1, मरकुस 5 पद 37, अध्याय 13 पद 3 और अध्याय 14 पद 33 की तुलना करें। समूह 2 प्रोफाइल में उतना प्रमुख नहीं है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे सुसमाचार के विवरणों में महत्वपूर्ण व्यक्ति है। समूह 3 अधिक दूर का प्रतीत होता है और यीशु की सेवकाई से संबंधित वृत्तांतों में उनका उल्लेख विरले ही किया जाता है। समूह 3 का एकमात्र सदस्य जिसके बारे में हम अधिक जानते हैं वह यहूदा इस्करियोती है, और हम अंत में उसके विश्वासघात के कारण उसके बारे में जानते हैं। इस कारण से यद्यपि 12 प्रेरित थे, उनमें से केवल 3 का ही मसीह के साथ अधिक घनिष्ठ संबंध प्रतीत होता है। दूसरों ने स्पष्ट रूप से प्रभु के साथ व्यक्तिगत परिचय का एक कम अंश विकसित किया। इससे पता चलता है कि 12 का एक अपेक्षाकृत छोटा समूह अभी भी एक व्यक्ति के समूह के प्रत्येक सदस्य के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखने के लिए बहुत बड़ा है। यीशु ने 3 को अपने बहुत निकट रखा, पतरस, याकूब और यूहन्ना। इसके बाद एंड्रेस आता है, और फिर अन्य, जाहिर तौर पर अंतरंगता के एक निचले तल पर। यदि मसीह अपनी पूर्ण मानवता में प्रत्येक व्यक्ति को समान मात्रा में समय और ऊर्जा समर्पित नहीं कर सकता, जिसे वह अपनी ओर आकर्षित करता है, तो किसी भी अगुवे को ऐसा करने में सक्षम होने की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। 12 बहुत मिश्रित गुच्छा थे। उनके व्यक्तित्व और रुचियों ने एक व्यापक स्पेक्ट्रम फैलाया। ऐसा प्रतीत होता है कि समूह 1 में केवल 4 ही समान भाजक द्वारा एकजुट है। चारों मछुआरे थे, भाइयों के 2 समूह बनाते थे, एक ही समुदाय से आते थे और जाहिर तौर पर लंबे समय से दोस्त थे। इसके विपरीत माटेओ एक कर संग्रहकर्ता और एक अकेला व्यक्ति था। साइमन एक उत्साही, एक राजनीतिक कार्यकर्ता और एक अलग तरह का कुंवारा था। अन्य अज्ञात व्यवसायों से आए थे। उनके व्यक्तित्व भी बहुत विविध थे। पेड्रो चिंतित, आक्रामक, बहादुर और मुखर थे, और जब उनका मस्तिष्क तटस्थ था, तब उनके मुंह से काम करने की आदत थी। मैंने अक्सर उन्हें प्रेरित के रूप में संदर्भित किया है जो बहुत अधिक बोलते हैं, लेकिन यूहन्ना बहुत कम बोलते हैं। प्रेरितों के काम के पहले 12 अध्यायों में वह और पतरस अविभाज्य साथी हैं, लेकिन यूहन्ना का जरा भी शब्द दर्ज नहीं है। बार्थोलोम्यू, कभी कभी नथानेल कहा जाता है, एक सच्चा विश्वासी था जिसने खुले तौर पर मसीह में अपने विश्वास को स्वीकार किया और हमेशा अपना विश्वास दिखाने के लिए तैयार था। यूहन्ना 1 पद 47-50 की तुलना करें। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वह टॉमस के समान समूह में है, और कभी कभी उन्हें जोड़ा जाता है, जो खुले तौर पर संदेह करता था और हर चीज का सबूत चाहता था। उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि भी अलग थी। मत्ती, भूतपूर्व कर संग्राहक जिसे कभी कभी लेवी भी कहा जाता है, यीशु के बुलाए जाने से पहले इस्राएल में सबसे घृणित लोगों में से एक माना जाता था। उसने अपने ही लोगों से कर वसूलने के लिए रोमन सरकार के साथ एक नौकरी ली थी, वह धन जिसका उपयोग इस्राएल में कब्जे वाली सेना को वित्त देने के लिए किया जाता था। दूसरी ओर लूका 6 पद 15 में और प्रेरितों के काम 1 पद 13 में शमौन नाम के 2 लोगों में से जो कम जाना जाता है उसे उत्साही कहा जाता है। ज़ीलोट्स एक अवैध राजनीतिक दल थे जिन्होंने रोम के प्रति अपनी घृणा को चरम सीमा तक पहुंचाया और रोमन सरकार को उखाड़ फेंकने की साजिश रची। उनमें से कई हिंसक लोग थे जो कानून के बाहर रहते थे। चूंकि उनके पास कोई सेना नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी राजनीतिक योजनाओं को पूरा करने के लिए तोड़फोड़ और हत्या का इस्तेमाल किया। असल में वे आतंकवादी थे। उनमें से एक गुट को छोटे, घुमावदार खंजर के कारण सिकारियुस शाब्दिक रूप से डैगर के पुरुष के रूप में जाना जाता था। वे इसे अपने कपड़ों के नीचे पहनते थे और इसका उपयोग कर संग्राहकों जैसे कथित राजनीतिक शत्रुओं को दूर भगाने के लिए करते थे। हिटमैन के लिए अन्य पसंदीदा लक्ष्य रोमन सैनिक थे। आतंक पैदा करने के लिए आमतौर पर हमले सार्वजनिक रूप से किए जाते थे।
ये कि मत्ती एक भूतपूर्व चुंगी लेने वाला और शिमोन एक भूतपूर्व उत्साही 12 प्रेरितों के एक ही समूह का हिस्सा बन गया, जो मसीह की जीवन बदलने वाली सामर्थ्य और अनुग्रह का प्रमाण है। ये दिलचस्प है कि प्रेरितों के पहले और दूसरे समूह दोनों के प्रमुख लोगों को मूल रूप से मसीह की सेवकाई के आरंभ में बुलाया गया था। यूहन्ना 1:35-42 वर्णन करता है कि यीशु ने यूहन्ना और अंद्रियास को कैसे बुलाया। बदले में ये लोग उसी दिन पतरस को ले आए, जो अंद्रियास का भाई था। याकूब, उस समूह का दूसरा सदस्य, यूहन्ना का भाई था, जिससे इस बात की बहुत संभावना है कि यह अंद्रियास और यूहन्ना ही थे जो उसे मसीह के पास ले गए। दूसरे शब्दों में, यीशु के साथ पहले समूह का जुड़ाव प्रभु की सार्वजनिक सेवकाई की शुरुआत में ही हो गया था। यूहन्ना 1:43-55 भी फिलिप्पुस और नतनेल के बुलावे का वर्णन करता है, जिसे बार्थोलोम्यू के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें अगला दिन कहा जाता था। पद 43। इस प्रकार इस समूह का एक इतिहास भी है जो यीशु की सेवकाई की शुरुआत तक जाता है। ये वे लोग थे जो यीशु को अच्छी तरह से जानते थे और काफी समय से उसके पीछे पीछे चल रहे थे। पहले समूह का पहला व्यक्ति, वो व्यक्ति जो पूरे समूह का प्रवक्ता और अगुवा बना, वह शिमोन था, जो पतरस भी कहलाता था। लूका 6:14। शिमोन, जिसे पतरस भी कहा जाता था। साइमन एक बहुत ही सामान्य नाम था। अकेले सुसमाचार के वृतांत में ही कम से कम 7 लोगों का नाम शिमोन है। 12 में से 2 थे, साइमन पीटर और साइमन द जेलोट। मत्ती 13:55 में यीशु के सौतेले भाइयों के नाम प्रकट होते हैं, और उनमें से एक का नाम शिमोन भी था। यहूदा इस्करियोती के पिता का नाम शिमोन भी था। यूहन्ना 6:71। मत्ती 26:6 कहता है कि यीशु ने शिमोन कोरी नामक बेतनिया के एक मनुष्य के घर में भोजन किया। एक और शिमोन, एक फरीसी, ने भी यीशु के खाने के लिए अपना घर खोला। लूका 7:36-40। और कलवरी के रास्ते पर यीशु को क्रूस उठाने में मदद करने के लिए भर्ती किया गया व्यक्ति कुरेनी का शिमोन था। मत्ती 27:32। अब हम जिस शिमोन के साथ काम कर रहे हैं उसका पूरा नाम योना का पुत्र शिमोन था। मत्ती शाम के 4:17, यूहन्ना रात के 9:15 से 17। साइमन पीटर के पिता का नाम तब जॉन था, कभी कभी जोनास के रूप में अनुवादित। हम उसके माता पिता के बारे में और कुछ नहीं जानते, परंतु ध्यान दें कि यीशु ने इसे दूसरा नाम दिया। लूका इसे इस प्रकार कहता है, शिमोन, जो पतरस भी कहलाता है। लूका 6:14। लूकास के शब्दों का चुनाव यहाँ महत्वपूर्ण है। यीशु ने न केवल उसे पुराने नाम के स्थान पर एक नया नाम दिया, बल्कि उसे पतरस भी कहा। इस शिष्य को कभी शिमोन, कभी पतरस और कभी पतरस के नाम से जाना जाता था। पेड्रो एक तरह का उपनाम था। इसका अर्थ है रॉक। पेट्रोस चट्टान का एक टुकड़ा, एक पत्थर के लिए ग्रीक शब्द है। अरामी समतुल्य कैफस था। पहले कुरिन्थियों 1:12, अध्याय 3:22, अध्याय 9:5 और अध्याय 15:5, गलातियों 2:9 की तुलना करें। यूहन्ना 1:42 शिमोन पतरस के साथ यीशु की पहली आमने सामने की मुलाकात का वर्णन करता है। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू योना का पुत्र शिमोन है, तुम कैफा कहलाओगे, जिसका अर्थ है पीटर। पीटर पत्थर के लिए अरामी और ग्रीक शब्द से लिया गया नाम है। जाहिर तौर पर वे पहले शब्द थे जो यीशु ने पतरस से कहे थे, और तब से रॉक उनका उपनाम था। तथापि कभी कभी प्रभु उसे शिमोन कहते रहे। जब भी धर्मग्रंथ में ऐसा होता है, तो आमतौर पर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पीटर ने कुछ ऐसा किया है जिसे फटकारने और सुधारने की जरूरत है। उपनाम महत्वपूर्ण था, और प्रभु के पास उसे देने का एक विशेष कारण था। स्वभाव से साइमन अभेद्य, चंचल और अविश्वसनीय था।
वह बड़े बड़े वादे करता था जिन्हें वह पूरा नहीं कर पाता था। वह उन लोगों में से एक थे जो किसी चीज के लिए खुद को शरीर और आत्मा देते हैं लेकिन उसे पूरा करने से पहले ही हार मान लेते हैं। वह आमतौर पर पहले आते थे और अक्सर पहले आउट भी होते थे। जब यीशु उससे मिला तो वह याकूब के दो चित्ता व्यक्ति के वर्णन के अनुरूप था, जो अपने सभी तरीकों से अस्थिर था। याकूब 1:5। ऐसा प्रतीत होता है कि यीशु ने पतरस का नाम इसलिए बदल दिया कि यह उपनाम हमेशा के लिए याद दिलाता रहे कि उसे कैसा होना चाहिए। और उस क्षण से, हर बार यीशु ने उससे बात की, वह उसे यह सूक्ष्म संदेश भेज रहा था। अगर वह उसे साइमन बुलाती थी, तो वह उसे बता रही थी कि वह अपना पुराना रूप निभा रही है। अगर उसने उसे एक चट्टान कहा, तो वह उसे उस तरह से अभिनय करने के लिए स्वीकार कर रही थी जिस तरह से उसे अभिनय करना चाहिए था। लॉस एंजल्स डोजर्स के पूर्व कोच टॉमी लेसोडा एक दुबले पतले युवा हिटर की कहानी बताते हैं, जो डोजर्स माइनर लीग में नया था। लड़का शर्मीला था, लेकिन उसके पास असाधारण रूप से मजबूत और सटीक भुजा थी। लेसोडा आश्वस्त था कि उसके पास संयुक्त राज्य अमेरिका में बेसबॉल के महान खिलाड़ियों में से एक बनने की क्षमता थी। लेकिन लेसोडा के अनुसार, युवक को अधिक उग्रता और प्रतिस्पर्धी भावना की आवश्यकता थी। उसे अपनी शर्म खोनी पड़ी। इसलिए उन्होंने उसे एक उपनाम दिया जो उसके व्यक्तित्व के बिल्कुल विपरीत था। उन्होंने इसे बुलडॉग नाम दिया। समय के साथ, ओरेल हर्शीज ठीक यही बन गया, जो प्रमुख लीग बेसबॉल को हिट करने वाले सबसे दृढ़ खिलाड़ियों में से एक था। उपनाम एक सतत अनुस्मारक बन गया कि उसे क्या होना चाहिए, और लंबे समय से पहले, उस उपनाम ने पूरी तरह से अपने दृष्टिकोण को परिभाषित किया। शमौन नाम का ये युवक, जो पतरस बनेगा, उतावला, आक्रामक और अधीर था। उसे चट्टान बनने की आवश्यकता थी, और यही नाम यीशु ने उसे दिया। तत्पश्चात प्रभु उसे धीरे से डांट सकते थे या एक या दूसरे नाम का उपयोग करके उसकी स्तुति कर सकते थे। शमौन पतरस के साथ यीशु की पहली मुलाकात के बाद, हमें दो अलग अलग संदर्भ मिलते हैं जिनमें शमौन नाम नियमित रूप से उसके लिए प्रयोग किया जाता है। एक धर्मनिरपेक्ष संदर्भ है। उदाहरण के लिए, जब पवित्र शास्त्र उसके घर को संदर्भित करता है, तो यह आमतौर पर शमौन के घर, मरकुस 1:29, लूका 4:38, प्रेरितों के काम 10:17 की बात करके ऐसा करता है। जब वह अपनी सास को संदर्भित करता है, तो वह समान शब्दों में ऐसा करता है, शमौन की सास, मरकुस 1:30, लूका 4:38। लूका 5, जब एक मछुआरे के व्यापार का वर्णन करता है, तो कहता है कि उन नावों में से एक, जो शमौन की थी, वचन 3, और लूका कहता है कि याकूब और यूहन्ना, शमौन के साथी, थे, पद 10। साइमन के नाम से संदर्भित ये सभी अभिव्यक्तियां धर्मनिरपेक्ष संदर्भों में दिखाई देती हैं। जब ऐसे संदर्भों में उसे शमौन कहा जाता है, तो उसके पुराने नाम के प्रयोग का आमतौर पर उसकी आध्यात्मिकता या उसके चरित्र से कोई लेना देना नहीं होता है। यह इंगित करने का सामान्य तरीका है कि एक प्राकृतिक व्यक्ति के रूप में उसका क्या था, उसकी नौकरी, उसका घर, या उसका पारिवारिक जीवन। ये तथाकथित साइमन चीजें हैं। संदर्भों की दूसरी श्रेणी जहां उन्हें शमौन भी कहा जाता है, जब पीटर अपने अपरिवर्तित मैं की विशेषताओं को उजागर करता है, जब वह शब्द दृष्टिकोण या कार्य में पाप कर रहा था। हर बार जब वह अपने पुराने स्वभाव की तरह काम करना शुरू करता है, तो यीशु और सुसमाचार के लेखक उसे फिर से शमौन कहते हैं। उदाहरण के लिए, लूका 5:5 में, लूका लिखता है, शमौन ने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने रात भर परिश्रम किया, और कुछ न पकड़ा, परंतु तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। वहां हमने मछुआरे युवा साइमन से बात की। वह संशयवादी और अनिच्छुक दिखता है।
लेकिन जब वह अनुपालन करता है और उसकी आंखें यीशु को देखने के लिए खुल जाती हैं कि वह वास्तव में कौन है, तो ल्यूक उसे अपने नए नाम से संदर्भित करना शुरू कर देता है। पद 8 कहता है, शिमोन पतरस ये देखकर यीशु के सामने घुटनों के बल गिरा, और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से दूर हो, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। हम यीशु को उसके करियर की अधिक गंभीर विफलताओं के संदर्भ में उसे शिमोन कहते हुए देखते हैं। लूका 22 पद 31 में, पतरस के विश्वासघात की आशंका करते हुए, यीशु ने कहा, शिमोन, शिमोन, देख, शैतान ने तुझे गेहूं की तरह फटकने को कहा है। बाद में, गत्सेमनी के बगीचे में, जब पतरस को यीशु के साथ प्रार्थना करते हुए देखना चाहिए था, वह सो गया। मार्क लिखते हैं, यीशु ने आकर उन्हें सोते पाया, और पतरस से कहा, हे शिमोन, क्या तू सो रहा है? क्या आप 1 घंटा नहीं देख पाए हैं? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, ऐसा न हो कि तुम परीक्षा में पड़ो। आत्मा तो तैयार है, परंतु शरीर दुर्बल है। मरकुस दोपहर के 2:37 और 38। इसलिए अक्सर जब पतरस को डांटने या डांटने की जरूरत होती, तो यीशु ने उसे शिमोन कहकर संबोधित किया। बात यहाँ तक पहुँच गई होगी कि हर बार जब यीशु ने उससे शिमोन कहा, तो पतरस कांपने लगा। जरूर उसने खुद से कहा होगा, कृपया पहले मुझे चट्टान कहें। जिस पर प्रभु उत्तर दे सकते थे, जब तुम चट्टान की तरह काम करोगे तो मैं तुम्हें चट्टान कहूंगा। सुसमाचार के वृतांतों को पढ़ने से स्पष्ट है कि प्रेरित यूहन्ना पतरस को अच्छी तरह जानता था। वे आजीवन मित्र, मछली पकड़ने के व्यवसाय में भागीदार और पड़ोसी थे। ये दिलचस्प है कि यूहन्ना के सुसमाचार में, यूहन्ना अपने मित्र को 15 बार शिमोन पीटर के रूप में संदर्भित करता है। ऐसा लगता है कि हुआन ये तय नहीं कर सका कि किसी विशेष स्थिति में उसे किस नाम से पुकारा जाए, क्योंकि वह लगातार पेड्रो के दोनों पक्षों को देख रहा था। इसलिए मैंने उसे दोनों नामों से ही पुकारा। वास्तव में, शिमोन पतरस वह तरीका है जिसमें पतरस स्वयं को अपनी दूसरी पत्री के परिचय में कहता है। शिमोन पतरस, यीशु मसीह का सेवक और प्रेरित, पतरस 1 पद 1 का दूसरा पत्र। वास्तव में, उसने वह उपनाम लिया जो यीशु ने उसे दिया था और उसे अपना अंतिम नाम बना लिया। प्रेरितों के काम 10:32 से तुलना करें। अपने पुनरुत्थान के बाद, यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि वे गलील लौट जाएं, जहां उन्होंने उनके सामने प्रकट होने की योजना बनाई थी। मत्ती 28:7। अधीर, शिमोन प्रतीक्षा करते करते थक गया, इसलिए उसने मछली पकड़ने के लिए वापस जाने के अपने निर्णय की घोषणा की। यूहन्ना 21:3। हमेशा की तरह, अन्य शिष्यों ने आज्ञाकारी रूप से अपने नेता का अनुसरण किया। वे नाव पर चढ़े, सारी रात मछली पकड़ी, और कुछ न पाया। परंतु अगली सुबह यीशु उन्हें समुद्र तट पर मिला, जहां उसने उनके लिए नाश्ता तैयार किया। जाहिरा तौर पर, नाश्ते की बैठक का मुख्य उद्देश्य पीटर की बहाली थी, जिसने निश्चित रूप से यीशु को धोखा देने वाली रात को शाप देकर गंभीर रूप से पाप किया था। यीशु ने उसे 3 बार शिमोन कहकर संबोधित किया, और उससे पूछा, हे शिमोन, योना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? यूहन्ना 21 पद 15 से 17। पेड्रो ने 3 बार अपने प्यार का इजहार किया। वह आखिरी बार था जब यीशु को उसे शिमोन कहना पड़ा। कुछ सप्ताह बाद, पिंतेकुस्त के दिन, पतरस और बाकी प्रेरित पवित्र आत्मा से भर गए। और वह पतरस, वह चट्टान था, जिसने उस दिन प्रचार किया। पतरस वही था जो आज बहुत से मसीही हैं, शारीरिक और आत्मिक। कभी कभी वह देह की आदतों के आगे झुक जाता था, दूसरों, उन्होंने भावना में काम किया। कभी कभी वह एक पापी था, लेकिन दूसरी बार उसने एक न्याय मनुष्य के रूप में कार्य किया। ये डगमगाने वाला आदमी, कभी शिमोन, कभी पतरस, 12 का अगुवा था। मेरे पीछे चले आओ, और मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। सिमोन पेड्रो पेशे से मछुआरे थे।
वह और उसका भाई एंड्रेस कफरनहूम में रहने वाले एक मछुआरे परिवार से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने गलील के सागर में मछली पकड़ी। यीशु के दिनों में वाणिज्यिक मछुआरे उस झील में 3 प्रकार की मछलियां पकड़ते थे। यूहन्ना 6:9 में 5000 को खिलाने के संबंध में वर्णित छोटी मछली सार्डिन है। सार्डिन और एक प्रकार की पतली रोटी, लगभग कुकी की तरह, उस क्षेत्र का आम भोजन था। मछली का एक अन्य वर्ग, जिसे बारबेल के रूप में जाना जाता है, मांस के कुछ तंतुओं के लिए जो उनके मुंह के दोनों सिरों से फैलते हैं, कार्प की एक प्रजाति है, जिसमें कांटे होते हैं, जो काफी बड़े आकार तक पहुंच सकते हैं, जिनका वजन 8 किलो तक होता है। एक बारबेल शायद उस तरह की मछली थी जिसे पीटर ने मत्ती 17:27 के अनुसार अपने मुंह में एक सिक्के के साथ पकड़ा था, क्योंकि यह गलील के समुद्र में एकमात्र ऐसी मछली है जो एक सिक्के को निगलने के लिए काफी बड़ी है और एक हुक के साथ भी पकड़ी जाती है। तीसरी और सबसे आम प्रकार की व्यावसायिक मछली मस्ट है, एक प्रकार की मछली जो उथले पानी में तैरती और खिलाती है और इसमें एक छोटा आरी जैसा पृष्ठीय पंख होता है। जो खाने योग्य होते हैं वे लगभग 15 से लेकर लगभग 30 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। आज भी गलील सागर के पास के रेस्तरां इस तली हुई मछली को परोसते हैं और इसे सैन पेड्रो मछली के नाम से जाना जाता है। सिमोन और एंड्रेस ने अपने जाल से इन मछलियों को पकड़ने में रातें बिताई। भाई मूल रूप से बेतसैदा नामक एक छोटे से गांव से थे जो झील के उत्तरी भाग में स्थित था, यूहन्ना 1:44, लेकिन वे कफरनहूम नामक एक बड़े शहर में रहने के लिए चले गए थे, मरकुस 1:21 से 29। यीशु के दिनों में गलील सागर के उत्तरी छोर पर कफरनहूम सबसे बड़ा शहर था। कई महीनों के लिए यीशु ने कफरनहूम को अपना घर और अपनी सेवकाई का आधार बनाया। लेकिन जैसा कि हम मत्ती 11:21 से 24 में पढ़ते हैं, उसने कफरनहूम और बेतसैदा के लिए विलाप के शब्द कहे। दोनों शहर आज खंडहर से ज्यादा कुछ नहीं है। कफरनहूम में आराधनालय के खंडहर अभी भी देखे जा सकते हैं। पास में, सिर्फ एक ब्लॉक दक्षिण पुरातत्वविदों को एक प्राचीन चर्च के खंडहर मिले हैं। आदिम परंपरा, जिसकी तिथि कम से कम 3री शताब्दी में रखी जा सकती है, कहती है कि पेड्रो के घर पर चर्च का निर्माण किया गया था। दरअसल, पुरातत्वविदों को ऐसे कई संकेत मिले हैं जो बताते हैं कि 2री शताब्दी में ईसाई इस जगह को पूजते थे। बहुत संभावना है कि यह वही घर था जहां पेड्रो रहता था। वहां से झील के किनारे तक बहुत कम दूरी है। सिमोन पेड्रो शादीशुदा थे। हम इसे लूका 4:38 से जानते हैं, जहां वह चंगाई दर्ज है जो यीशु ने चमत्कारिक रूप से अपनी सास पर की थी। कुरिन्थियों 9:5 को लिखी पहली पत्री में प्रेरित पौलुस कहता है कि पतरस अपनी एक मिशनरी यात्रा पर अपनी पत्नी को ले गया। ये संकेत दे सकता है कि उनके कोई संतान नहीं थी, या जब वे अपनी पत्नी को मिशन यात्रा पर ले गए तो बच्चे बड़े हो गए थे। हालांकि, पवित्र शास्त्र स्पष्ट रूप से यह नहीं कहता है कि उनके बच्चे थे। पीटर शादीशुदा था। हम उनके पारिवारिक जीवन के बारे में निश्चित रूप से जानते हैं। हम जानते हैं कि शिमोन पतरस प्रेरितों का अगुवा था, और केवल इसलिए नहीं कि उसका नाम उन सभी सूचियों में सबसे ऊपर आता है जहां 12 प्रकट होते हैं। हमारे पास मत्ती 10:2 में भी स्पष्ट कथन है। 12 प्रेरितों के नाम ये हैं। पहला शिमोन, जो पतरस कहलाता है। इस वचन में अनुवादित शब्द पहला यूनानी शब्द प्रोटोस है। ये सूची में पहले का उल्लेख नहीं करता है, लेकिन समूह के नेता के रूप में सबसे महत्वपूर्ण है। पेड्रो का नेतृत्व स्पष्ट रूप से स्पष्ट है जिस तरह से वह नियमित रूप से पूरे समूह के प्रवक्ता के रूप में कार्य करता है। वह हमेशा सबसे आगे रहता है, नेतृत्व करता है। ऐसा लगता है कि उसका स्वाभाविक रूप से प्रभावशाली व्यक्तित्व था, और यीशु ने उस प्राकृतिक उपहार को 12 के बीच अच्छे उपयोग के लिए रखने का फैसला किया। आखिरकार, ये परमेश्वर ही था जिसने उसे अगुवा होने के लिए चुना।
पतरस को अगुआ बनने के लिए परमेश्वर की सर्वोच्च योजना द्वारा गठित और प्रशिक्षित किया गया था। इसके अलावा, यीशु ने स्वयं उसे बनाया और प्रशिक्षित किया। इसलिए, जब हम पतरस को देखते हैं, तो हम देख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर एक अगुआ बनाता है। यीशु के नाम के अलावा, पतरस का नाम सुसमाचारों में सबसे अधिक उल्लेखित नाम है। जितनी बार पतरस बोलता है उतनी बार कोई नहीं बोलता, और प्रभु पतरस से अधिक बार किसी का उल्लेख नहीं करता। किसी भी शिष्य को प्रभु द्वारा पतरस के समान नहीं डांटा गया है, और किसी चेले ने यीशु को पतरस की तरह नहीं डांटा। मत्ती शाम के 4:22। किसी और ने यीशु को इतने निश्चित रूप से स्वीकार नहीं किया या उसके प्रभुत्व को इतने स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं किया जितना पतरस ने, और न ही किसी अन्य शिष्य ने पतरस के समान बलपूर्वक या सार्वजनिक रूप से यीशु का इनकार किया। पतरस के समान यीशु के द्वारा किसी की प्रशंसा और आशीष नहीं की गई, और केवल पतरस ही था जिसे यीशु ने शैतान कहा। पतरस से कहने के लिए प्रभु के पास अन्य किसी से भी अधिक कठिन बातें थीं। इन सब बातों ने उसे वह अगुवा बनाने में योगदान दिया जो मसीह उसे बनाना चाहता था। ईश्वर ने एक व्यक्ति को एक उभयभावी, ढुलमुल, आवेगी और विद्रोही व्यक्तित्व के साथ लिया और उसे एक चट्टान ठोस नेता में बदल दिया। प्रेरितों के बीच सबसे बड़ा उपदेशक और, हर अर्थ में, प्रेरितों के काम के पहले 12 अध्यायों में प्रमुख व्यक्ति, जब कलीसिया का जन्म होता है। पेड्रो के जीवन में हम एक सच्चा नेता बनाने के लिए 3 प्रमुख तत्वों को देखते हैं: सही कच्चा माल, सही जीवन अनुभव और सही चरित्र गुण। मैं आपको ठीक दिखाता हूं कि मेरा क्या मतलब है। कच्चा माल जो एक सच्चा नेता बनाता है। ये चर्चा का विषय है कि सच्चे नेता पैदा होते हैं या बनाए जाते हैं। पेड्रो उन लोगों के लिए एक मजबूत तर्क है जो मानते हैं कि कुछ लोग कुछ जन्मजात क्षमताओं के साथ पैदा होते हैं जिन्हें एक प्रामाणिक नेता बनाने के लिए पर्याप्त रूप से विकसित किया जाना चाहिए। पतरस के पास नेतृत्व का वह तंतु था जो परमेश्वर ने उसे दिया था और जो उसके व्यक्तित्व में शुरू से ही बुना हुआ था। इसे सही कच्चे माल से बनाया गया था। निश्चय ही, ये परमेश्वर ही था जिसने उसे उसकी मां के गर्भ में इस प्रकार रचा था। भजन संहिता 139:13-16 से तुलना करें। वैसे, सिमोन पेड्रो के प्राकृतिक स्वभाव में कुछ स्पष्ट लक्षण हैं जो उनकी नेतृत्व क्षमता को प्राप्त करने में निर्णायक थे। ये आमतौर पर ऐसी विशेषताएं नहीं हैं जिन्हें अकेले प्रशिक्षण के साथ विकसित किया जा सकता है। पेड्रो के मामले में, वे उसके स्वभाव के सहज लक्षण थे। पहली जिज्ञासा है, पूछताछ के अर्थ में। जब आप एक नेता की तलाश कर रहे होते हैं, तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को चाहते हैं जो बहुत सारे प्रश्न पूछे। जो व्यक्ति जिज्ञासु नहीं होते वे अच्छे नेता नहीं बनते। नेतृत्व में जिज्ञासा आवश्यक है। जो लोग उन चीजों से संतुष्ट हैं जो वे नहीं जानते हैं, जो वे नहीं समझते हैं, उनके बारे में अपनी अज्ञानता में संतुष्ट हैं, जो उन्होंने विश्लेषण नहीं किया है उसके बारे में आत्मसंतुष्ट है, और अनसुलझे समस्याओं के साथ आराम से रहने का नेतृत्व नहीं कर सकते हैं। नेताओं में एक अतिरिक्त जिज्ञासा होनी चाहिए। वे उत्तर खोजने के लिए भूखे लोग होने चाहिए। ज्ञान शक्ति है। जिसके पास जानकारी है वह लाभ है। यदि आप एक नेता खोजना चाहते हैं, तो किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करें जो सही सवाल पूछे और ईमानदारी से जवाब मांगे। इस प्रकार की जिज्ञासा आमतौर पर बचपन में ही प्रकट हो जाती है। हम में से अधिकांश बच्चों ने बच्चों से सवाल दर सवाल पूछते हुए देखा है, जो अपने माता पिता और अन्य वयस्कों को अपनी छोटी छोटी पहेलियों की लगातार बौछार से थका देते हैं। हम में से कुछ को बचपन में ऐसा होना भी याद हो सकता है। ये नेतृत्व के फाइबर का हिस्सा है। सबसे अच्छा समस्या समाधान करता वे हैं जो चीजों को जानने और समझने के लिए एक अदम्य उत्साह से प्रेरित होते हैं। सुसमाचार के वृतांतों में, पतरस अन्य सभी प्रेरितों को मिलाकर पूछे गए प्रश्नों से अधिक प्रश्न पूछता है।
आमतौर पर यह पतरस ही था जिसने प्रभु से अपने कठिन से समझने वाले वाक्यांशों की व्याख्या करने के लिए कहा था। मत्ती 15 पद 15, लूका 12 पद 41। ये पतरस ही था जिसने उससे पूछा कि उसे कितनी बार क्षमा करनी है। मत्ती शाम के 6:21। ये पतरस ही था जिसने पूछा कि यीशु के पीछे चलने के लिए सब कुछ छोड़कर चेलों को क्या प्रतिफल मिलेगा। मत्ती शाम के 7:27। ये पतरस ही था जिसने उस अंजीर के पेड़ के बारे में पूछा था जो सूख गया था। मरकुस 11:21। ये पतरस ही था जिसने जी उठे मसीह से प्रश्न पूछे थे। यूहन्ना रात के 9:20 से 22। वह हमेशा और जानना चाहता था, बेहतर समझना चाहता था। और उस तरह की जिज्ञासा एक सच्चे नेता में एक मूलभूत तत्व है। एक अन्य आवश्यक घटक पहल है। यदि कोई व्यक्ति नेतृत्व के लिए बना है, तो उसके पास ड्राइव, महत्वाकांक्षा और ऊर्जा होनी चाहिए। एक सच्चा नेता उस तरह का व्यक्ति होना चाहिए जो चीजों को घटित करता है। यह एक स्टार्टर है। पतरस ने न केवल प्रश्न पूछे बल्कि यीशु द्वारा पूछे गए किसी भी प्रश्न का उत्तर देने वाला भी आमतौर पर सबसे पहले था। वह अक्सर बीहड़ इलाके में टहलता था। वह प्रसिद्ध अवसर है जब यीशु ने पूछा, मनुष्य किसे मनुष्य का पुत्र कहते हैं। मत्ती शाम के 4:13। इसे लेकर लोगों में तरह तरह की राय फैल रही थी। कुछ कहते हैं जॉन बैप्टिस्ट, अन्य एलियाह और अन्य यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से एक। वचन 14। यीशु ने तब शिष्यों से विशेष रूप से पूछा, और तुम मुझे क्या कहते हो। वचन 15, जोर जोड़ा गया। यह इस बिंदु पर था कि पतरस ने ये कहने के लिए दूसरों के ऊपर अपनी आवाज उठाई, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। पद 16। अन्य शिष्य अभी भी प्रश्न को संसाधित कर रहे थे, जैसे स्कूली बच्चे गलत उत्तर देने की संभावना पर बोलने से डरते हैं। पेड्रो बोल्ड और निर्णायक थे। ये हर महान नेता की एक अनिवार्य विशेषता है। कभी कभी उसे पीछे हटना पड़ता था, पश्चाताप करना पड़ता था या निंदा प्राप्त करनी पड़ती थी। लेकिन तथ्य यह है कि वे अवसरों को जब्त करने के लिए हमेशा तैयार थे। जिस क्षण उन्होंने खुद को प्रस्तुत किया, उन्हें एक प्राकृतिक नेता के रूप में चिन्हित किया। गत्सेमनी के बगीचे में, जब एंटोनिया किले से रोमी सैनिक यीशु को गिरफ्तार करने पहुंचे, तीनों समदर्शी लेखक कहते हैं कि तलवारों और लाठियों से लैस एक बड़ी भीड़ थी। मत्ती 26:47, मरकुस 14 पद की तुलना करें, 43, और लूका 22:47। एक विशिष्ट रोमन सेना इकाई में 600 सैनिक थे, इसलिए यह बहुत संभावना है कि उस रात बगीचे के चारों ओर सैकड़ों रोमन सैनिक युद्ध में जाने के लिए तैयार थे। एक पल की हिचकिचाहट के बिना, पतरस ने अपनी तलवार खींची और महायाजक के सेवक मलखूस के सिर पर तलवार से प्रहार किया। हो सकता है कि महायाजक और उसकी छड़ी भीड़ के मुखिया थे, क्योंकि वही गणमान्य व्यक्ति था जिसने गिरफ्तारी का आदेश दिया था। बेशक पतरस जो करना चाहता था, वह उस आदमी का सिर काट देना चाहता था, लेकिन वह एक मछुआरा था, तलवार चलाने वाला नहीं। मालकों ने झटका दिया लेकिन अपना कान खो दिया। तब यीशु ने उसका कान छूकर उसे चंगा किया। लूका 22:51, और पतरस को आज्ञा दी, अपनी तलवार काठी में कर, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नाश किए जाएंगे। मत्ती 26:52। इस तरह, उन्होंने एक दैवीय कानून के रूप में मृत्युदंड की इक्विटी की पुष्टि की। आइए इस घटना के बारे में सोचते हैं। वहां रोमन सैनिकों की एक पूरी टुकड़ी थी, यहां तक कि कई सौ की संख्या में भी। पेड्रो ने क्या सोचा था कि वह क्या करने जा रहा था? एक एक करके सबके सिर काट डाले। कई बार पहल करने के अपने जुनून में, पेड्रो ने बड़ी तस्वीर की स्पष्ट वास्तविकता को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन उसकी सारी उतावलेपन के बावजूद, पतरस के पास उसे अगुवा बनाने की क्षमता थी।
ऐसे व्यक्ति के साथ काम करना बेहतर है बजाय किसी ऐसे व्यक्ति को प्रेरित करने की कोशिश करना जो निष्क्रिय और अविवेकी हो। जैसा कि लोकप्रिय कहावत है, मुर्दों को उठाने की तुलना में पंखे को चिकना करना बहुत आसान है। ऐसे लोग हैं जिन्हें आगे बढ़ने के लिए घसीटना पड़ता है। पीटर उनमें से एक नहीं था। वह हमेशा आगे बढ़ना चाहता था। मैंने वह जानने की कोशिश की जो मैं नहीं जानता था, और जो मैं नहीं समझा उसे समझने की कोशिश की। वह सबसे पहले सवाल पूछते थे और सबसे पहले सवालों के जवाब देने की कोशिश करते थे। उन्होंने हमेशा पहल की, पल को जब्त किया और आरोप लगाया। यही नेतृत्व की पहचान है। याद रखें कि ये विशेषताएं केवल वह कच्चा माल है जिससे नेता बनाया जाता है। पेड्रो को प्रशिक्षित, पॉलिश और परिपक्व होने की जरूरत थी, क्योंकि उस काम को करने के लिए जो मसीह ने उसके लिए किया था, उसे पिन्तेकुस्त पर यरूशलेम में खड़े होने और उन लोगों के सामने सुसमाचार का प्रचार करने के लिए साहस और शिष्टता, साहस की आवश्यकता थी जिन्होंने अपने स्वयं के मसीहा को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन पतरस उस तरह का व्यक्ति था जिसे उस तरह की साहसी पहल करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता था। तीसरा कच्चा माल तत्व है जो एक सच्चा नेता बनाता है, प्रतिबद्धता, भागीदारी। सच्चे नेता हमेशा कार्रवाई के केंद्र में होते हैं। वे आराम से नहीं बैठते हैं और दूसरों को बताते हैं कि जब वे लड़ाई की गर्मी से दूर एक आरामदायक जीवन जीते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए। एक सच्चा नेता जीवन में इतनी तेजी से गुजरता है कि आपको उसके चारों ओर धूल का बादल दिखाई देता है। यही वजह है कि लोग उन्हें फॉलो करते हैं। लोग उस व्यक्ति का अनुसरण नहीं कर सकते जो दूरी बनाए रखता है। सच्चा नेता वही है जो रास्ता दिखाता है। वह अपने अनुयायियों के सामने युद्ध करने जाता है। एक रात, यीशु गलील के समुद्र के बीच में शिष्यों के पास गया। पानी पर चलते हुए एक हिंसक तूफान आया। वह कौन सा शिष्य था जो नाव से कूद गया था? पेड्रो। ये भगवान है, उसने सोचा होगा। और मैं यहाँ हूँ जब मुझे कार्रवाई के बीच में होना चाहिए। दूसरे शिष्यों ने आश्चर्य किया कि क्या वे भूत को देख रहे हैं। मत्ती 14:26। परंतु पतरस ने कहा, हे प्रभु, यदि तू ही है, तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। यीशु ने उत्तर दिया, आ। पद 27-29। और इससे पहले कि दूसरे इसे जानते, पतरस नाव से उतरकर पानी पर चल रहा था। बाकी शिष्य अभी भी अपनी सीटों से चिपके हुए थे, कोशिश कर रहे थे कि तूफान से नाव बह न जाए। लेकिन पेड्रो 2 बार बिना सोचे समझे बाहर कूद गए। वह प्रतिबद्धता है, एक गंभीर प्रतिबद्धता। नाव से उतरकर कुछ दूर चलने के बाद ही उसे खतरे का आभास हुआ और वह डूबने लगा। अक्सर, इस मार्ग का अध्ययन करते समय, पतरस को विश्वास की कमी के लिए दोषी ठहराया जाता है और विश्वास में नाव से कूदने का श्रेय नहीं दिया जाता है। इससे पहले कि हम उसे उस कमजोरी के लिए लिख दें, जिसने उसे लगभग मार डाला था, आइए याद करें कि जब वह डूबने लगा तो वह कहाँ था। इसी प्रकार, यद्यपि पतरस ने मसीह को नकारा, आइए हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य को न भूलें। वह और एक अन्य शिष्य, शायद उसका आजीवन मित्र, जॉन ही वे लोग थे जो यीशु के साथ महायाजक के घर गए थे ये देखने के लिए कि वह क्या कह रहा था। यीशु, यूहन्ना शाम के 6:15। और महायाजक के घर के आंगन में, केवल पतरस ही यीशु के काफी निकट रहा, ताकि प्रभु मुड़े और मुर्गे की बांग देने पर उसकी आंखों में देखे। लूका 22:61। जब अन्य शिष्यों ने मसीह को छोड़ दिया था और अपने जीवन के लिए भाग गए थे, उसके लंबे समय बाद पतरस वास्तव में ऐसी स्थिति में अकेला था जहां इस तरह का प्रलोभन उसे नीचे ला सकता था, क्योंकि उसके डर और कमजोरी के बावजूद, वह पूरी तरह से मसीह को नहीं छोड़ सकता था। यही एक सच्चे नेता का रवैया होता है। जब लगभग सभी लोग जा चुके थे, तो उसने जितना हो सके अपने प्रभु के करीब रहने की कोशिश की। पेड्रो उस तरह के नेता नहीं थे जो अपने सैनिकों को दूर से संदेश भेजकर संतुष्ट थे।
व्यक्तिगत रूप से शामिल होना उनका जुनून था, यही वजह है कि वह हमेशा कार्रवाई के केंद्र में रहते हैं। पेड्रो इसी तरह के फाइबर से बने थे, जानने की एक अतिरिक्त इच्छा, पहल करने की इच्छा, और व्यक्तिगत रूप से शामिल होने का जुनून। अब ये प्रभु पर निर्भर था कि वह उसे प्रशिक्षित करे और ढाले, क्योंकि स्पष्ट रूप से, उस प्रकार का कच्चा माल, यदि प्रभु के नियंत्रण में नहीं लाया गया, तो बहुत खतरनाक हो सकता है। जीवन के अनुभव जो एक सच्चे नेता को आकार देते हैं। प्रभु ने ऐसे कठोर और परिष्कृत स्वभाव के व्यक्ति को नेता बनने के लिए कैसे लिया? एक बात के लिए, उसने सुनिश्चित किया कि पतरस के पास उस तरह के जीवन के अनुभव हैं जो उसे उस तरह का अगुवा बनाने में मदद करेंगे जो मसीह उसे बनाना चाहता था। इसी अर्थ में सच्चे नेता बनाए जाते हैं, केवल पैदा नहीं होते। अनुभव एक कठोर शिक्षक हो सकता है। पेड्रो के मामले में, उनके अनुभव के उतार चढ़ाव नाटकीय और अक्सर दर्दनाक थे। उनका जीवन टेढ़े मेढ़ों से भरा हुआ था। प्रभु ने उसे 3 साल के परीक्षणों और कठिनाइयों से निकाला जिसने उसे जीवन भर के अनुभव दिए जो हर सच्चे अगुवे को सहना चाहिए। यीशु ने ऐसा क्यों किया? क्या उसे बेचारे पेड्रो को सताने में मजा आया? नहीं, बिल्कुल नहीं। अनुभव, मुश्किल वाले भी, यीशु को वह आदमी बनाने के लिए सभी आवश्यक थे जिसकी यीशु को आवश्यकता थी। मैंने हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में उन सभी युवाओं पर एक अध्ययन के परिणाम पढ़े जो स्कूलों में आग्नेयास्त्रों के हमलों में शामिल रहे हैं। इस अध्ययन के माध्यम से यह पता चला कि आग्नेयास्त्रों को चलाने वालों में आम भाजक ये है कि वस्तुतः वे सभी युवा लोग हैं जिन्हें व्यवहार संबंधी समस्याओं को नियंत्रित करने के लिए रिटालिन या अन्य एंटीडिप्रेसेंट निर्धारित किया गया था। अनुचित व्यवहार और दुराचार के लिए अनुशासित होने के बजाय, उन्हें नशे की लत में डाल दिया गया। उन्हें व्यवहार और आत्म नियंत्रण सिखाने के बजाय, मनोवैज्ञानिकों ने दिमाग को सुन्न करने वाली दवाएं निर्धारित की जो केवल अस्थायी रूप से उनके विद्रोह को रोक सकती थी। उत्तेजक और विद्रोही मनोवृत्तियों के बारे में उनका कभी सामना नहीं किया गया और न ही कुछ किया गया जो समस्या की जड़ थे। उन युवकों को उनकी शुरुआती किशोरावस्था में उनके विद्रोह के परिणामों से कृत्रिम रूप से बचा लिया गया था, और उन्होंने जीवन के उन अनुभवों को खो दिया जो शायद उनके चरित्र को अलग तरह से आकार देते। प्रेरित पतरस ने कठिन अनुभवों से बहुत कुछ सीखा। उदाहरण के लिए, उन्होंने सीखा कि करारी हार और गहरा अपमान अक्सर सबसे बड़ी जीत के तुरंत बाद आते हैं। जब यीशु ने मत्ती 16:16 में अभिलिखित उसके महान अंगीकार के लिए उसकी प्रशंसा की, तू मसीह, जीवते परमेश्वर का पुत्र है, पतरस को नए नियम के शिष्य द्वारा प्राप्त अब तक की सबसे कठोर फटकार का सामना करना पड़ा। एक बिंदु पर, मसीह ने उसे धन्य कहा, उसे राज्य की चाबियां देने का वादा किया, पद 17 से 19, और अगले पैराग्राफ में, वह उसे शैतान कहता है और कहता है, मेरे पीछे हो जाओ, पद 23, जिसका अर्थ है, मेरे रास्ते में मत आओ। ये घटना पीटर के विजयी स्वीकारोक्ति के तुरंत बाद घटी। यीशु ने अपने शिष्यों को घोषणा की कि वह यरूशलेम जाएगा, जहां उसे महायाजकों और शास्त्रियों के हवाले कर दिया जाएगा, जो उसे मौत के घाट उतारेंगे। यीशु के इरादे को सुनने के लिए उसके लिए यह पर्याप्त था। पीटर उसे एक तरफ ले जाकर, उसे यह कहते हुए डांटने लगा, हे प्रभु, तुम पर दया करो, किसी रीति से तुम्हारे साथ ऐसा न हो। मत्ती शाम के 4:22। पेड्रो की भावना पूरी तरह से समझी जा सकती है, लेकिन वह केवल मानवीय दृष्टिकोण से सोच रहा था। मुझे परमेश्वर की योजना का पता नहीं था। इसे जाने बिना, वह मसीह के बारे में बात करने की कोशिश कर रहा था कि वह वास्तव में क्या करने के लिए पृथ्वी पर आया था। जैसा कि उनका रिवाज था, पेड्रो तब बोल रहे थे जब उन्हें सुनना चाहिए था। पतरस के लिए यीशु के शब्द बहुत कठोर थे और उसने कभी किसी और से इस तरह बात नहीं की, लेकिन उसने मुड़कर पतरस से कहा, मेरे पीछे हटो, शैतान। तू मुझे ठोकर खिलाता है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं,
परंतु मनुष्यों की बातों पर दृष्टि लगाता है। आयत 23। पतरस ने अभी अभी सीखा था कि यदि वह अपने मन को सत्य के प्रति समर्पित करेगा तो परमेश्वर उसके सामने सत्य प्रकट कर सकता है और उसके शब्दों का मार्गदर्शन कर सकता है। वह एक मानव संदेश पर निर्भर नहीं था। जो संदेश उसे घोषित करना था, वह उसे परमेश्वर द्वारा दिया गया था। वचन 17। उसे राज्य की कुंजियां भी दी जाएंगी, जिसका अर्थ है कि उसका जीवन और संदेश बहुतों के उद्धार के लिए परमेश्वर के राज्य का द्वार खोल देगा। वचन 19। लेकिन अब प्रभु द्वारा डांटे जाने के दर्दनाक अनुभव के माध्यम से पतरस ने ये भी जान लिया कि वह शैतान के प्रति संवेदनशील था। शैतान उसका मुंह ठीक वैसे ही भर सकता था जैसे यहोवा भर सकता था। यदि पतरस परमेश्वर की बातों के बजाय मनुष्यों की बातों की परवाह करता, या यदि वह परमेश्वर की इच्छा नहीं करता, तो वह शत्रु का एक साधन हो सकता था। बाद में, यीशु की गिरफ्तारी की रात पतरस फिर से शैतान का शिकार बना। इस बार उसने कठिन सबक सीखा कि वह मानवीय रूप से कमजोर था और अपने दृढ़ संकल्प पर भरोसा नहीं कर सकता था। उसके सभी डींग मारने वाले वादे और गंभीर संकल्प उसे पतन से नहीं बचा सके। सबके सामने ये घोषणा करने के बाद कि वह कभी भी मसीह का इनकार नहीं करेगा, उसने अपने इनकार को आवेशपूर्ण श्रापों से पुष्ट करते हुए उसका इनकार कर दिया। शैतान उसे गेहूं की तरह छान रहा था। इस तरह, पतरस ने सीखा कि उसके पास कितना पुआल और कितना कम पदार्थ था, और केवल प्रभु की शक्ति पर भरोसा करने के लिए उसे कितना सतर्क और सावधान रहना था। उसी समय, उसने सीखा कि उसकी अपनी पापी प्रवृत्तियों और आध्यात्मिक कमजोरियों के बावजूद, प्रभु उसका उपयोग करना चाहता था, और चाहे कुछ भी हो, उसे बनाए रखेगा और उसकी रक्षा करेगा। पतरस ने ये सब बातें अनुभव से सीखी। कभी कभी अनुभव कड़वे, परेशान करने वाले, दर्दनाक और अपमानजनक होते थे। अन्य समयों में वे प्रेरणादायक, उत्थान करने वाले और पूरी तरह से गौरवशाली थे, जैसे कि जब उसने रूपांतरण के पर्वत पर यीशु की दिव्य प्रतिभा देखी। किसी न किसी तरह से, पेड्रो ने अपने अनुभवों का भरपूर लाभ उठाया, ऐसे सबक सीखे जिनसे उन्हें एक महान नेता बनने में मदद मिली। चारित्रिक गुण जो एक सच्चे नेता को परिभाषित करते हैं। सही सहज सामग्री और सही जीवन के अनुभवों के अलावा, एक नेता तैयार करने में तीसरा तत्व सही चरित्र है। बेशक, नेतृत्व में चरित्र बिल्कुल निर्णायक होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्तमान नैतिक पतन का सीधा संबंध इस तथ्य से है कि हमने बहुत से ऐसे नेताओं को चुना, नियुक्त किया है जिनका कोई चरित्र नहीं है। हाल के वर्षों में, कुछ ने ये तर्क देने की कोशिश की है कि चरित्र का नेतृत्व से कोई लेना देना नहीं है, कि एक व्यक्ति अपने निजी जीवन में क्या करता है। यह इस बात का कारक नहीं होना चाहिए कि क्या उसे नेतृत्व की सार्वजनिक भूमिका निभाने के लिए सक्षम माना जाता है। ये दृष्टिकोण बाइबल की शिक्षाओं के बिल्कुल विपरीत है। नेतृत्व में चरित्र महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में चरित्र ही नेतृत्व को संभव बनाता है। लोग उन लोगों का सम्मान या भरोसा नहीं कर सकते जिनमें चरित्र की कमी है। और यदि मनुष्य का सम्मान नहीं किया जाता है, तो उसका पालन नहीं किया जाएगा। समय और सत्य साथ साथ चलते हैं। बिना चरित्र वाले नेता अंत में अपने अनुयायियों को निराश करेंगे और उनका आत्मविश्वास खो देंगे। ऐसे लोगों के अक्सर लोकप्रिय होने का एकमात्र कारण यह है कि वे ऐसे लोगों को अपने बारे में बेहतर महसूस कराते हैं जिनका कोई चरित्र नहीं है। लेकिन वे सच्चे नेता नहीं हैं। नेतृत्व के टिके रहने के लिए, उसे चरित्र पर आधारित होना चाहिए। चरित्र सम्मान पैदा करता है। सम्मान विश्वास पैदा करता है। और विश्वास अनुयायियों को प्रेरित करता है। विशुद्ध रूप से मानवीय दायरे में भी, अधिकांश लोग यह मानते हैं कि सच्चा नेतृत्व चरित्र गुणों जैसे अखंडता, भरोसेमंदता, सम्माननीयता, परोपकारिता, विनम्रता, आत्म अनुशासन, आत्म नियंत्रण और साहस से जुड़ा होता है।
ऐसे गुण मनुष्य में ईश्वर की छवि को दर्शाते हैं। यद्यपि ईश्वरीय छवि पतित मानवता में गंभीर रूप से कलंकित हुई है, इसे पूरी तरह से मिटाया नहीं गया है। इसीलिए मूर्तिपूजक भी ऐसे गुणों को वांछनीय गुणों और सच्चे नेतृत्व के लिए महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के रूप में पहचानते हैं। एक प्रामाणिक अगुवा कैसा होना चाहिए, इसका स्वयं मसीह स्वयं प्रतीक है। वह उन सभी गुणों में परिपूर्ण है जो एक नेता के चरित्र को बनाते हैं। वह नेतृत्व के सभी सबसे प्रामाणिक, शुद्ध, उच्च और महान गुणों का प्रतीक है। जाहिर है, आध्यात्मिक नेतृत्व में महान लक्ष्य और उद्देश्य लोगों को मसीह के समान लाना है। इसलिए अगुवे को स्वयं मसीह के समान चरित्र प्रकट करना चाहिए। यही कारण है कि कलीसिया में नेतृत्व की मांग इतनी अधिक है। प्रेरित पौलुस ने सच्चे अगुवे की आत्मा का सारांश दिया जब उसने लिखा, मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। 1 कुरिन्थियों 11:1। पतरस भी यही बात लिख सकता था। उसके चरित्र को उस उदाहरण द्वारा ढाला और आकार दिया गया था जिसे उसने मसीह में देखा था। उसके पास नेता बनने के लिए कच्चा माल था, और वह बहुत महत्वपूर्ण था। उनके अनुभवों ने उनके प्राकृतिक नेतृत्व कौशल को सुधारने और उन्हें पैना बनाने में मदद की, और यह भी महत्वपूर्ण था। लेकिन हर चीज की असली कुंजी, वह आवश्यक नींव जिस पर सच्चा नेता हमेशा उठता या गिरता है, चरित्र है। ये चरित्र कौशल था जिसे पतरस ने मसीह के साथ अपने घनिष्ठ संबंध के माध्यम से विकसित किया था, जिसने अंततः उसे महान नेता बना दिया जो वह बन गया। जेम्स मिलर ने लिखा, केवल एक चीज जो कब्र से मातम करने वालों के साथ चलती है, और दफन होने से इनकार करती है, वह एक आदमी का चरित्र है। एक आदमी क्या है, उससे बचता है। इसे कभी भी दफन नहीं किया जाएगा। यह एक सच्ची भावना है, लेकिन हमारे मरने के बाद लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण कुछ है। इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण यह है कि जब हम यहाँ हैं तब हमारा प्रभाव है। एक आध्यात्मिक अगुवे के कुछ चारित्रिक गुण क्या हैं जो पतरस के जीवन में विकसित हुए थे? एक है सबमिशन। पहली नजर में, यह एक नेता में खेती करने के लिए एक असामान्य गुण जैसा लग सकता है। आखिरकार, नेता प्रभारी व्यक्ति होता है, और वह दूसरों से अपेक्षा करता है कि वे उसके अधीन हो। ऐसा नहीं है। लेकिन एक सच्चा नेता सिर्फ समर्पण की मांग नहीं करता है, वह प्रभु और उन पर अधिकार रखने वालों के अधीन होकर समर्पण करने का एक उदाहरण है। सच्चा आध्यात्मिक नेता जो कुछ भी करता है, उसे सभी वैध अधिकार, विशेष रूप से भगवान और उसके वचन के प्रति समर्पण के द्वारा चिन्हित किया जाना चाहिए। नेता आत्मविश्वासी और आक्रामक होते हैं। वे स्वाभाविक रूप से हावी हैं। पेड्रो की वह प्रवृत्ति थी। वह बोलने में तेज और काम करने में तेज था। जैसा कि हमने देखा है, वो पहल करने वाले व्यक्ति थे। इसका मतलब है कि वह हमेशा हर स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश करने के इच्छुक थे। उसके उस पक्ष को संतुलित करने के लिए प्रभु ने उसे अधीनता सिखाई, और इसने कुछ उल्लेखनीय तरीकों से ऐसा किया। इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण मत्ती 17 में पाया जाता है। ये वृतांत उस समय का है जब यीशु 12 के साथ कफरनहूम लौट रहा था, जो उसके संचालन का आधार था, घुमंतु सेवकाई की अवधि के बाद। एक चुंगी लेने वाला नगर में वार्षिक 2 द्राखमा, आधा शेकेल कर लेने के लिए नियमित चक्कर लगा रहा था, जो 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के प्रत्येक व्यक्ति को चुकाना पड़ता था। ये रोम को दिया जाने वाला कर नहीं था, बल्कि मंदिर के रखरखाव के लिए दिया गया कर था। ये निर्गमन 30 पद 11-16 में निर्धारित किया गया था। दूसरे इतिहास 24 पद 9 की तुलना करें। कर 2 दिन की मजदूरी के बराबर था, सो यह कोई छोटी रकम न थी। मत्ती लिखता है, जिन्होंने 2 द्राखमा एकत्र किए थे, वे पतरस के पास आए और उससे कहा, क्या तुम्हारा शिक्षक 2 द्राखमा नहीं देता है? मत्ती 17 पद 24।
पतरस ने उन्हें आश्वासन दिया कि यीशु ने उनके करों का भुगतान किया है। लेकिन जाहिर तौर पर इस विशेष टैक्स ने पीटर के दिमाग में कुछ समस्या पैदा कर दी। क्या यीशु नैतिक रूप से परमेश्वर के देहधारी पुत्र के रूप में मंदिर के रखरखाव के लिए किसी अन्य व्यक्ति की तरह भुगतान करने के लिए बाध्य था? सांसारिक राजाओं की संतान अपने पूर्वजों के राज्य में कर नहीं चुकाती, यीशु को भुगतान क्यों करना होगा? यीशु जानता था कि पतरस क्या सोच रहा है, इसलिए जब वह घर में आया, तो यीशु ने पहले उससे कहा, हे शिमोन, तू क्या समझता है? पृथ्वी के राजा वे किससे कर या कर लेते हैं? उनके बेटों से या अजनबियों से? श्लोक 25। पीटर ने उत्तर दिया, अजनबियों से। राजा अपने बच्चों पर कर नहीं लगाते। यीशु ने पतरस के लिए तार्किक निष्कर्ष निकाला, तब तो लड़के भले छूट गए। वचन 26। दूसरे शब्दों में, यीशु के पास पूर्ण स्वर्गीय अधिकार था, इसलिए यदि वह चाहता तो मंदिर कर का भुगतान न करने का विकल्प चुन सकता था। लेकिन अगर उसने इसका भुगतान नहीं किया, तो जहां तक सांसारिक अधिकार का संबंध है, वह गलत संदेश भेज रहा होगा। जमा करना, कर का भुगतान करना और ऐसी स्थिति से बचना बेहतर है जिसे ज्यादातर लोग नहीं समझ पाएंगे। इसलिए भले ही वह तकनीकी रूप से मंदिर कर का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं था, उसने कहा, तो भी उन्हें नाराज न करने के लिए समुद्र के किनारे जाओ और अपना कांटा डालो, और जो पहली मछली पकड़ो उसे पकड़ लो, और जब तुम उसका मुंह खोलो, तुम एक स्टेटर पाओगे, ले, और मेरे और आपके निमित्त उसे दे। पद 27। मछली के मुंह में जो सिक्का था वह एक स्टेटर था, 1 शेकेल या 4 द्राखमा का सिक्का। 2 लोगों के लिए मंदिर का कर चुकाने के लिए बिल्कुल यही आवश्यक था। दूसरे शब्दों में, यीशु ने व्यवस्था की कि पतरस का कर भी पूरा चुकाया जाए। यह अजीब बात है कि यीशु ने जो चमत्कार किया वह उसकी पूर्ण संप्रभुता का प्रदर्शन कर रहा था, और साथ ही, कर चुकाने के अपने रवैये के साथ, वह मानवीय अधीनता का उदाहरण बन रहा था। अलौकिक तरीके से, मसीह ने एक मछली को निर्देशित किया जिसने पीटर के हुक पर चारा के लिए एक सिक्का निगल लिया था। यदि यीशु उस हद तक प्रकृति पर प्रभु था तो उसके पास निश्चित रूप से मंदिर कर का भुगतान न करने का अधिकार था। लेकिन उसने पेड्रो को अपने उदाहरण से स्वेच्छा से प्रस्तुत करने के लिए सिखाने का फैसला किया। समर्पण चरित्र का एक अनिवार्य गुण है जिसे नेताओं को विकसित करना चाहिए, क्योंकि यदि वे लोगों को समर्पण करना सिखाना चाहते हैं, तो उन्हें स्वयं समर्पण का उदाहरण होना चाहिए। और ऐसे समय होंगे जब एक नेता को प्रस्तुत करना होगा, तब भी जब न करने के लिए बहुत अच्छे तर्क हो सकते हैं। पीटर ने अपना सबक अच्छी तरह सीखा। वर्षों बाद, पतरस के पहले पत्र 2 पद 13 से 18 में, उसे ये लिखना था कि, प्रभु के निमित्त अपने आप को हर एक मानवीय संस्था के अधीन कर दो, चाहे वह राजा के अधीन हो, प्रधान के रूप में, या राज्यपालों के लिए, जैसा कि उसके द्वारा भेजा गया था। दुष्टों को दंड और भले काम करने वालों की प्रशंसा, क्योंकि यह परमेश्वर की इच्छा है कि तुम अच्छा करके मूर्ख पुरुषों की अज्ञानता को शांत करो, स्वतंत्र के रूप में, परंतु उन लोगों के रूप में नहीं जिनके पास बुराई करने के बहाने स्वतंत्रता है, परंतु परमेश्वर के सेवकों के रूप में। सबका सम्मान करो, भाइयों को प्यार करो, ईश्वर से डरना, राजा का सम्मान करो, सेवकों अपने स्वामियों के प्रति पूरे आदर के साथ अधीन रहो, न केवल अच्छे और सुहावने लोगों के लिए, बल्कि उनके लिए भी जो सहन करने में कठिन है। ये वही पाठ था जो पतरस ने मसीह से सीखा था। एक अर्थ में तुम स्वतंत्र हो, परंतु अपनी स्वतंत्रता का उपयोग बुराई के लिए आवरण के रूप में मत करो। इसके बजाय अपने आप को प्रभु का सेवक समझो। आप स्वर्ग के नागरिक हैं और पृथ्वी पर केवल एक अस्थायी निवासी हैं, लेकिन प्रभु के लिए मनुष्य के हर अध्यादेश को प्रस्तुत करते हैं। आप सबसे पहले मसीह के राज्य की प्रजा हैं और इस पृथ्वी पर एकमात्र विदेशी और तीर्थयात्री हैं।
हालांकि अपमान से बचने के लिए सांसारिक राजा का सम्मान करें। सबका सम्मान करो। ये ईश्वर की इच्छा है और समर्पण करके आप दुष्टों की अज्ञानता को शांत कर रहे होंगे। याद रखें, जिस व्यक्ति ने वह पत्र लिखा था, वो वही व्यक्ति था जिसने अपनी युवावस्था और उतावलेपन में महायाजक के सेवक का कान उड़ा दिया था। ये वही आदमी है जो एक बार यीशु के कर चुकाने के विचार से मल्लयुद्ध हुआ था। लेकिन उसने समर्पण करना सीख लिया, जो कि स्वाभाविक नेता के लिए आसान सबक नहीं है। पेड्रो का झुकाव प्रभावशाली, ऊर्जावान, आक्रामक और समर्पण के विचार के प्रति प्रतिरोधी था। लेकिन यीशु ने उसे स्वेच्छा से समर्पण करना सिखाया, भले ही उसने सोचा कि उसके पास न करने के अच्छे कारण थे। एक दूसरा चरित्र गुण जो पीटर ने सीखा वह समर्पण था। सहज नेतृत्व कौशल वाले बहुत से लोग संयम बरतने की बात आने पर स्वाभाविक रूप से उत्कृष्ट नहीं होते हैं। आत्मनियंत्रण, अनुशासन, संयम और संयम जरूरी गुण नहीं है जो दूसरों का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति में होते हैं। इसीलिए कई नेताओं को क्रोध और अनियंत्रित जुनून की समस्या होती है। आपने हाल ही में देखा होगा कि क्रोध प्रबंधन सेमिनार व्यापार जगत में शीर्ष अधिकारियों और नेतृत्व के पदों पर बैठे लोगों के लिए रोष बन गए हैं। ये स्पष्ट है कि क्रोध उन लोगों में एक आम और गंभीर समस्या है जो नेतृत्व के ऐसे उच्च स्तर तक पहुंचते हैं। पीटर की समान प्रवृत्ति थी। उतावले लोगों का व्यक्तित्व ऐसा होता है जो उन्हें पहल करने और निर्णायक रूप से कार्य करने के लिए प्रवृत्त करता है। यही सब उन्हें नेता बनाता है। ये लोग उन लोगों के साथ आसानी से अधीर हो जाते हैं जिनके पास दृष्टि नहीं होती है या जो कम उपलब्धि हासिल करते हैं। वे उन लोगों से जल्दी चिढ़ सकते हैं जो सफलता प्राप्त करने के लिए बाधाओं को दूर नहीं करते हैं। इसलिए अच्छे नेता बनने के लिए उन्हें खुद पर संयम रखना सीखना चाहिए। प्रभु ने पतरस को स्वयं को संयमित रखना सिखाने के लिए अच्छी सावधानी बरती। यह एक मुख्य कारण है कि क्यों पतरस को बहुत जल्द बोलने या बहुत जल्दी कार्य करने पर कठोर से कठोर फटकार सहनी पड़ी। प्रभु उसे निरंतर संयम की शिक्षा दे रहे थे। बगीचे में वह दृश्य जहां पेड्रो ने मालकों को मारने की कोशिश की, प्राकृतिक नियंत्रण की कमी का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। हालांकि वह सैकड़ों रोमन सैनिकों से घिरा हुआ था, सभी दांतों से लैस थे, पीटर ने बिना सोचे समझे अपनी तलवार खींच ली और उन पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। वह सौभाग्यशाली था कि मलकूस ने केवल एक कान खोया और यीशु ने तुरंत क्षति की मरम्मत की। जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, यीशु ने इस कार्य के लिए उसे कड़ी फटकार लगाई। वह डांट उसके लिए विशेष रूप से कठिन रही होगी, शत्रुओं की भीड़ के सामने उसे प्राप्त करने के बाद। लेकिन उस रात उसने जो देखा उससे उसने बहुत कुछ सीखा। बाद में अपने जीवन में, उन्हें लिखना था, इसके लिए आपको बुलाया गया था, क्योंकि मसीह भी हमारे लिए दुख उठाकर, हमारे लिए एक आदर्श छोड़ गया है, कि तुम उसके पद चिन्हों पर चलो, जिसने न तो पाप किया, और न उसके मुंह से कभी छल की बात निकली। जब उन्होंने उसे श्राप दिया, तब उन्होंने श्राप का उत्तर नहीं दिया। जब उसने दुख उठाया, तो धमकी न दी, परंतु न्याय को न्याय करने को सौंप दिया। पतरस 2:21 से 23 का पहला पत्र। उस नौजवान से क्या फर्क है जिसने तलवार से वार करने और अपने विरोधियों के बीच अपना रास्ता काटने की कोशिश की। पेड्रो ने खुद को नियंत्रित करने का सबक सीख लिया था। उन्हें विनम्रता भी सीखनी पड़ी। अक्सर नेता अभिमान के पाप से प्रलोभित होते हैं। वास्तव में, नेतृत्व का भूतिया पाप यह विश्वास करने की प्रवृत्ति हो सकता है कि आप स्वयं से अधिक हैं। जब लोग उसका अनुसरण करते हैं, तो वे लगातार उसकी स्तुति कर रहे होते हैं, उसकी तलाश कर रहे होते हैं, और उसकी प्रशंसा कर रहे होते हैं, तब अहंकार से जीतना बहुत आसान होता है। हम पीटर में जबरदस्त आत्मविश्वास देख सकते हैं। यह इस बात से जाहिर होता है कि वह किस तरह से सभी सवालों के जवाब लेकर उछल पड़े।
यह उसके अधिकांश कृत्यों में स्पष्ट है, जैसे जब वह नाव से कूद गया और पानी पर चलने लगा। यह उस निर्णायक मौके पर सबसे बुरे और सबसे विनाशकारी तरीके से स्पष्ट हो गया जब यीशु ने भविष्यवाणी की कि उनके शिष्य उन्हें छोड़ देंगे। यीशु ने कहा, तुम सब आज रात को मेरे कारण ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा, और भेड़ बकरियां तितर बितर हो जाएंगी। मत्ती 26:31। लेकिन पतरस बहुत आश्वस्त था, चाहे सब लोग तुझ से ठोकर खाएं, तो भी मैं कभी ठोकर न खाऊंगा। वचन 33 जोर जोड़ा गया। फिर उसने कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ न केवल बंदीगृह में जाने को, वरन मृत्यु को भी जाने को तैयार हूँ। लूका रात के 10:33। बेशक, हमेशा की तरह पतरस गलत था और यीशु सही था। पतरस ने यीशु को सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार इनकार किया, ठीक जैसे यीशु ने चेतावनी दी थी। पतरस की लज्जा और तिरस्कार, मसीह का इतना खुले तौर पर अपमान करने के कारण, उसके इस बड़े साहस से बढ़ गया था कि वह ऐसे पापों के प्रति अभेद्य था। परंतु प्रभु ने उस सब का उपयोग उसे एक विनम्र मनुष्य बनाने के लिए किया। और जब उसने अपनी पहली पत्री लिखी, तो उसने कहा, दीनता का वस्त्र पहन लो, क्योंकि परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है, और दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीन बनो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर ऊंचा करे। पतरस 5:5 और 6 का पहला पत्र। उसने विशेष रूप से कलीसियाओं के अगुवों से कहा, जो तेरी देखरेख में है उन पर प्रभुता करने का काम न करो, परंतु झुंड के लिए उदाहरण बनो। वचन 3। विनम्रता उन गुणों में से एक बन गई जो पेड्रो के जीवन, संदेश और नेतृत्व शैली की विशेषता थी। लेकिन उसने प्यार करना भी सीखा। सभी शिष्यों ने ये सीखने के लिए संघर्ष किया कि सच्चे आध्यात्मिक नेतृत्व का अर्थ एक दूसरे की प्रेमपूर्ण सेवा करना है। सच्चा नेता वह है जो सेवा करता है, न कि वह जो सेवा की मांग करता है। कई प्राकृतिक नेताओं के लिए ये सीखना एक कठिन सबक है, क्योंकि वे दूसरों को अपने सिरों के साधन के रूप में देखते हैं। आमतौर पर, नेता जनोन्मुख होने के बजाय कार्योन्मुख होते हैं। और इस तरह वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लोगों का उपयोग करते हैं, या लोगों से आगे निकल जाते हैं। पतरस और बाकी शिष्यों को ये सीखने की जरूरत थी कि नेतृत्व की जड़ें गहरी होती हैं और ये दूसरों के लिए प्रेमपूर्ण सेवा की भूमि में बढ़ता है। सच्चा नेता उनसे प्यार करता है और उनकी सेवा करता है जिनकी वह अगुवाई करता है। यीशु ने कहा, यदि कोई बड़ा होना चाहे, तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। मरकुस 9:35। निरंतर, स्वयं प्रभु ने अपने शिष्यों को सेवा और प्रेम के उस प्रकार के नेतृत्व को अपने जीवन जीने के तरीके से दिखाया। लेकिन ऊपरी कमरे में जिस रात उसे धोखा दिया गया था, उससे कहीं अधिक स्पष्ट है। यीशु और उसके चेले यरूशलेम में किराए के कमरे में फसह का पर्व मनाने गए थे। ईस्टर उत्सव अपने आप में एक लंबा और औपचारिक भोजन था जो कम से कम 4 या 5 घंटे तक चलता था। उस संस्कृति में, प्रतिभागी आमतौर पर कुर्सियों पर सीधे बैठने के बजाय छोटी मेजों पर झुकते थे। यानी ऐसी पोजीशन में एक व्यक्ति का सिर दूसरे के पैरों के काफी करीब होगा। उन क्षेत्रों में, सभी सड़कें कीचड़ भरी या धूल भरी थीं, जिससे पैर लगातार गंदे रहते थे। इसलिए यह प्रथा थी कि जब कोई भोजन करने के लिए किसी घर में प्रवेश करता था, तो वहां एक नौकर होता था जिसका काम मेहमानों के पैर धोना होता था। यह शायद सभी नौकरियों में सबसे कम और सबसे कम वांछित था। लेकिन एक गृहस्थ के लिए अपने मेहमानों के पैर धोने की व्यवस्था करने में असफल होना एक गंभीर अपराध था। लूका 7:44 से तुलना करें। जाहिर है, ईस्टर की इस व्यस्त रात में, उस किराए के कमरे में, मेहमानों के पैर धोने के लिए नौकर के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। प्रत्यक्षतः, शिष्यों ने इतना निम्न कार्य करने के लिए स्वयं को प्रस्तुत करने के बजाय शिष्टाचार को भूलना अधिक पसंद किया।
इसलिए वे मेज के चारों ओर इस तरह जमा हो गए मानो बिना पैर धोए रात का खाना शुरू करने के लिए तैयार हो। इस प्रकार पवित्र शास्त्र कहता है, यीशु स्वयं भोजन से उठे और अपना लबादा उतार दिया और एक अंगोछा लेकर उसे अपने चारों ओर लपेट लिया। तब वह एक कटोरे में पानी लेकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से कमर बांधे हुए थे उसी से पोंछने लगा। यूहन्ना 13:4 और 5। यीशु स्वयं, जिसे वे उचित रूप से भगवान कहते हैं, ने सबसे कम दास की भूमिका निभाई और अपने शिष्यों के गंदे पैर धोए। लूका के अनुसार लगभग उसी समय जब ये हो रहा था, शिष्य इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि उनमें सबसे बड़ा कौन है। लूका 22:24। वे खुद को बड़ा करने में दिलचस्पी रखते थे, खुद को नीचा दिखाने में नहीं। और फिर यीशु ने वह किया जो उनमें से कोई भी नहीं करना चाहता था। उसने उन्हें सच्चे प्रेम की विनम्रता का पाठ पढ़ाया। अधिकांश शायद एक भारी चुप्पी में गिर गए। परंतु जब यीशु शमौन पतरस के पास आया, पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यूहन्ना 13:6। वाक्य का अर्थ है, आपको क्या लगता है कि आप क्या कर रहे हैं? यहाँ अभिमानी और निर्भीक शमौन है, बिना सोचे समझे फिर से बोल रहा है। और उसने और कहा, तू मेरे पांव फिर कभी न धोने पाएगा। पद 8। पतरस पूर्ण कथनों का स्वामी था। मैं कभी भी क्रोधित नहीं होऊंगा। मत्ती 26:33 की तुलना करें। तुम मेरे पैर कभी नहीं धोगे। पेड्रो के जीवन में भूरे रंग का कोई रंग नहीं है, सब कुछ बिल्कुल काला और सफेद है। यीशु ने उसे उत्तर दिया, जब तक मैं तुझे न धोऊं, तेरा मेरे साथ कुछ भी साझा नहीं। यूहन्ना 13:8। निस्संदेह यीशु आध्यात्मिक शुद्धिकरण की आवश्यकता के बारे में बात कर रहे थे। जाहिर है, ये पैरों की शाब्दिक धुलाई नहीं थी जिसने चेलों को मसीह के साथ संगति के लायक बनाया। यीशु पाप से शुद्ध होने की बात कर रहा था। वह आध्यात्मिक वास्तविकता थी जिसका प्रतीक पैर धोने का यह अपमानजनक कार्य था। सबूत है कि वह आध्यात्मिक स्वच्छता के बारे में बात कर रहे थे। पद 10 में पाया जाता है, जहां ये कहता है, तुम शुद्ध हो, परंतु तुम सब के सब नहीं। वह पहले ही उनके पैर धो चुका था, इसलिए वे बाहरी रूप से, शारीरिक रूप से साफ थे। परंतु प्रेरित यूहन्ना पद 11 में कहता है, क्योंकि वह जानता था कि कौन मुझे पकड़वाएगा, इसलिए उसने कहा, तुम सब शुद्ध नहीं हो, जिसका अर्थ है कि यहूदा उस आध्यात्मिक अर्थ में शुद्ध नहीं था जिसकी उसने बात की थी। पतरस की प्रतिक्रिया उसके निरंकुश उत्साह की विशेषता है। हे प्रभु, मेरे पांव ही नहीं, वरन हाथ और सिर भी। वचन 9। फिर से, पेड्रो के साथ बीच का कोई रास्ता नहीं था। ये हमेशा सब कुछ या कुछ भी नहीं था। इसलिए यीशु ने उससे आश्वासन दिया कि वह पहले से ही पूरी तरह से शुद्ध है। प्रभु क्षमा और पाप से शुद्धिकरण के बारे में आत्मिक शब्दों में बोलते रहे। अब पेड्रो को पैर धोने के सिवा और कुछ नहीं चाहिए था। दूसरे शब्दों में, पतरस, एक विश्वासी के रूप में, पहले से ही पूरी तरह से न्यायोचित था। जिस क्षमा और शुद्धिकरण की उसे आवश्यकता थी, वो उस प्रकार की संक्षिप्त क्षमा नहीं थी जिसे कोई ब्रह्मांड के न्यायाधीश से मांगेगा, जैसे कि पतरस अपने अनंत भाग्य को सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा हो। वह पहले से ही उस प्रकार की शुद्धिकरण और क्षमा प्राप्त कर चुका था। लेकिन अब वह भगवान के पास आ रहा था जैसे कोई बच्चा अपने पिता के पास जाता है, पितृ कृपा और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगता है। पेड्रो को इस तरह की सफाई की जरूरत थी। यह उसी प्रकार की क्षमा है जिसके लिए यीशु ने सभी विश्वासियों को प्रतिदिन प्रार्थना करना सिखाया। लूका 11:4। यहाँ यीशु ने ऐसी दैनिक क्षमा की तुलना पैर धोने से की। जब यीशु ने अपने शिष्यों के पैर धोए तो ये सभी सत्य प्रतीकवाद में लिपटे हुए थे। लेकिन मुख्य पाठ इस बारे में था कि हमें किस प्रकार प्रेम प्रदर्शित करना चाहिए। ऐसी विनम्र सेवा करने में यीशु का उदाहरण प्रेम का एक उत्कृष्ट कार्य था। उस रात बाद में,
यहूदा के चले जाने के बाद यीशु ने 11 से कहा, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसा ही एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यूहन्ना दोपहर के 1:34 और 35। वह उनसे कैसे प्यार करता था। उसने उनके पैर धोए। जब वे चर्चा कर रहे थे कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो उसने उन्हें दिखाया कि कैसे एक दूसरे के प्रति विनम्र और प्रेमपूर्ण सेवा व्यक्त की जाती है। कुछ नेताओं के लिए झुकना और उन लोगों के पैर धोना कठिन होता है जिन्हें वे अपने अधीनस्थ समझते हैं। लेकिन वह नेतृत्व का उदाहरण था जिसे यीशु ने स्थापित किया और उन्होंने जोर देकर कहा कि उनके शिष्य उनका अनुसरण करें। वास्तव में, उसने उनसे कहा कि इस तरह एक दूसरे से प्रेम करना एक सच्चे शिष्य की निशानी है। क्या पेड्रो प्यार करना सीखेंगे? निश्चित रूप से हाँ। प्रेम उनके शिक्षण की पहचान बन गया। पतरस 4:8 की पहली पत्री में उसने लिखा, और सबसे बढ़कर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देगा। इस पद में उत्तेजक अनुवादित यूनानी शब्द एक्टेंस है, जिसका शाब्दिक अर्थ है सीमा तक फैला हुआ। पतरस हमें अपनी सर्वोत्तम क्षमता तक प्रेम करने के लिए बुला रहा है। वह जिस प्रेम के बारे में बात करता है वह केवल भावनाओं की बात नहीं है, या हम स्वाभाविक रूप से दयालु लोगों के प्रति कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। वह एक ऐसे प्रेम के बारे में बात कर रहे हैं जो दूसरों की असफलताओं और कमजोरियों को ढकता है और क्षतिपूर्ति करता है। प्रेम ढेर सारे पापों को ढांप देगा। यह उस प्रकार का प्रेम है जो भाई के चरणों की मैल धोता है। खुद पतरस ने ये सबक मसीह की मिसाल से सीखा था। एक अन्य महत्वपूर्ण चारित्रिक गुण जिसे पीटर को सीखने की आवश्यकता थी वह था करुणा। जब प्रभु ने पतरस को चेतावनी दी कि वह इसका इनकार करेगा, तो उसने उससे कहा, शैतान ने तुझे गेहूं की नाई फटकने को कहा है। लूका रात के 10:31। गेहूं को आमतौर पर भूसी से हिलाकर और तेज हवा में उछालकर अलग किया जाता था। पुआल हवा से उड़ गया और गेहूं ढेर में गिर गया, पहले से ही साफ। शायद हम यीशु से यह कहने की अपेक्षा करते, मैं शैतान को तुम्हें छलने नहीं दूंगा। लेकिन उसने नहीं किया। इसके बजाय, उसने पतरस को बताया कि उसने शैतान को वह अनुमति दे दी है जो वह चाहता था। वह शैतान को पतरस की परीक्षा लेने देगा, जैसा कि परमेश्वर ने अय्यूब के मामले में किया था। उसने जो कहा, संक्षेप में, मैं उससे ऐसा करने जा रहा हूँ। मैं शैतान को तुम्हारे जीवन की नींव हिला देने दूंगा। तब मैं उसे तुम्हें हवा में उछालने दूंगा जब तक कि तुम्हारे विश्वास की वास्तविकता के अलावा और कुछ न बचे। और उसने उसे आश्वासन दिया कि उसका विश्वास परीक्षा में खरा उतरेगा। मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है कि तुम्हारा विश्वास विफल न हो, और जब तू लौट आए, तो आपके भाइयों को स्थिर करना। पद 32। ये तब था जब पेड्रो ने अहंकारपूर्वक जोर देकर कहा कि वह कभी ठोकर नहीं खाएगा। लेकिन उसकी पुष्टि के बावजूद, रात खत्म होने से पहले, उसने यीशु का इनकार कर दिया था, और उसकी पूरी दुनिया खतरनाक रूप से हिल गई थी। उनका अहंकार चूर चूर हो गया। उनका खुद पर से भरोसा उठ गया था। उसका अभिमान अकथनीय रूप से पीड़ित था। लेकिन उनका विश्वास कभी विफल नहीं हुआ। ये सब किस लिए था? यीशु पतरस को भाइयों को मजबूत करने के लिए तैयार कर रहा था। अक्सर, प्राकृतिक नेतृत्व क्षमता वाले लोगों में करुणा की कमी, सांत्वना देने में कमी और दूसरों के साथ अधीरता की प्रवृत्ति होती है। वे अपने लक्ष्यों का पीछा करते हुए घायलों को ठीक करने के लिए बहुत देर तक नहीं रुकते। पतरस को अपने स्वयं के कष्टों के माध्यम से करुणा सीखने की आवश्यकता थी, ताकि जब ये समाप्त हो जाए, तो वह दूसरों को उनकी पीड़ा में मजबूत कर सके। अपने शेष जीवन के लिए, पेड्रो को उन लोगों के प्रति दया दिखाने की आवश्यकता थी जो परेशानी में थे।
शैतान द्वारा उछाले जाने के बाद पतरस दूसरों की कमजोरियों के साथ सहानुभूति रखने के लिए तैयार था। वह उन लोगों के लिए बड़ी दया किए बिना नहीं रह सकता था जो प्रलोभन के शिकार हो गए या पाप में गिर गए। वह वहां पहले भी गया था, और उस अनुभव से उसने दयालु, कोमल हृदय, उदार, दयालु, और उन लोगों को दिलासा देना सीखा जो पाप और अपनी व्यक्तिगत असफलताओं से घायल थे। पतरस की पहली पत्री 5:8-10 में उसने लिखा, सचेत हो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए, और विश्वास में दृढ़ होकर उनका सामना करो, ये जानकर कि संसार भर में तुम्हारे भाई ऐसे ही दुख उठा रहे हैं। परंतु सारे अनुग्रह का परमेश्वर, जिसने हमें यीशु मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद वह आप ही तुम्हें सिद्ध करेगा, दृढ़ करेगा, और दृढ़ करेगा, और स्थिर करेगा। पतरस मानवीय कमजोरी को समझता था, और वह इसे बहुत अच्छी तरह समझता था। उसने चट्टान के नीचे मारा था। उसकी अपनी कमजोरियों ने उसे नीचे गिरा दिया था। लेकिन ये प्रभु द्वारा पूर्ण, स्थापित, मजबूत और स्थापित किया गया था। हमेशा की तरह वह अपने अनुभव से लिख रहे थे। वे सैद्धांतिक उपदेश नहीं थे जो उन्होंने सिखाए। अंत में, उसे मूल्य सीखना पड़ा। वह उतावलापन, झूठा साहस नहीं जिसने उसे मलखूस के खिलाफ इतनी बेतहाशा तलवार चलाने को मजबूर किया, बल्कि एक परिपक्व, दृढ़, निडर स्वभाव जो मसीह के कारण के लिए पीड़ित होने को तैयार था। अंधकार का राज्य प्रकाश के राज्य के विरुद्ध उठ खड़ा होता है। झूठ सच का विरोध करता है। शैतान परमेश्वर के विरुद्ध है, और दुष्टात्माएं मसीह के पवित्र उद्देश्यों के विरुद्ध है। इसलिए पीटर जहां भी जाता, उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था, तब अपनी कमर बांधकर जहां चाहता था चला जाता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा, तो अपने हाथ फैलाएगा, और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहां तू न चाहेगा वहां तुझे ले जाएगा। यूहन्ना रात के 9:18। इसका क्या मतलब था? प्रेरित यूहन्ना एक स्पष्ट उत्तर देता है। यह उसने कहा, ये दर्शाता है कि पतरस को परमेश्वर की महिमा करने के लिए क्या मृत्यु थी। वचन 19। पतरस के लिए उपदेश देने की कीमत मृत्यु होगी। वह उत्पीड़न, क्लेश और अंत में शहादत को सहेगा। लेकिन दृढ़ रहने के लिए उसे चट्टान ठोस साहस की आवश्यकता होगी। पिंतेकुस्त पर पतरस के हृदय में सच्चे साहस के जन्म को देखना लगभग संभव है, जब वह पवित्र आत्मा द्वारा भरा और सशक्त किया गया था। इससे पहले उन्होंने चंचल किस्म के साहस के जलवे दिखाए थे। यही कारण है कि उसने एक पल के लिए सशस्त्र सैनिकों की भीड़ के सामने अपनी तलवार खींची, लेकिन कुछ घंटों बाद एक नौकर लड़की द्वारा सामना किए जाने पर यीशु को अस्वीकार कर दिया। उनके मूल्य, उनके जीवन में सब कुछ की तरह, अस्थिरता से प्रभावित हुए। पिंतेकुस्त के बाद, तथापि, हम एक भिन्न पतरस को देखते हैं। प्रेरितों के काम 4 बताता है कि कैसे पतरस और यूहन्ना को यहूदी शासक परिषद, महासभा के सामने लाया गया। उन पर, यीशु के नाम से न तो कुछ बोलना और न सिखाना, पद 18 पर गंभीर आरोप लगाया गया था। पतरस और यूहन्ना ने साहसपूर्वक उत्तर दिया, न्याय करो कि क्या परमेश्वर की दृष्टि में यह उचित है, कि परमेश्वर की आज्ञा से बढ़कर तुम्हारी बात मानना उचित है, क्योंकि जो हमने देखा और सुना है, उसे कहे बिना नहीं रह सकते। पद 19 और 20। जल्द ही उन्हें उपदेश देना जारी रखने के लिए महासभा के सामने वापस लाया गया। और उन्होंने एक ही बात कही, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा मानना अवश्य है। प्रेरितों के काम 5:29। पतरस, पवित्र आत्मा से भर गया और इस ज्ञान से द्रवित हो गया कि मसीह मृतकों में से जी उठा है। उसने एक अडिग, चट्टान ठोस साहस हासिल किया था।
उनके पहले पत्र में हम इस बात की झलक देखते हैं कि वे इतने साहस से क्यों भरे हुए थे। उत्पीड़न के कारण पूरे रोमन साम्राज्य में बिखरे हुए ईसाइयों को लिखते हुए, वह कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिन्होंने अपनी महान दया के अनुसार मृतकों में से यीशु मसीह के पुनरुत्थान के माध्यम से हमें एक जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, एक अविनाशी, असंदूषित और अमोघ विरासत के लिए, स्वर्ग में आपके लिए आरक्षित है, जिन्हें विश्वास के माध्यम से परमेश्वर की शक्ति में रखा गया है, उद्धार प्राप्त करने के लिए जो अंतिम समय में प्रकट होने के लिए तैयार है, जिसमें तुम आनंदित होते हो, यद्यपि अब थोड़े समय के लिए, यदि आवश्यक हो, तो तुम्हें नाना प्रकार की परीक्षाओं में दुख उठाना पड़ता है, ताकि तुम्हारा विश्वास, जो सोने से कहीं अधिक बहुमूल्य है, जो नाशवान होने पर भी आग से परखा जाता है, उसकी परीक्षा हो, स्तुति, महिमा और आदर में पाया जाए जब यीशु मसीह प्रकट हो। पत्रस 1:3-7 का पहला अक्षर। वह मसीह में सुरक्षित था और वह ये जानता था। उसने जी उठे हुए मसीह को देखा था, इसलिए वह जानता था कि मसीह ने मृत्यु को हरा दिया है। वह जानता था कि उसे जो भी सांसारिक परीक्षाओं का सामना करना पड़ा, वे केवल अस्थायी थी। परीक्षण, हालांकि अक्सर दर्दनाक और हमेशा अप्रिय होते हैं, अनंत महिमा की आशा की तुलना में कुछ भी नहीं है। रोमियो 8:18 की तुलना करें। सच्चे विश्वास की वास्तविकता, वह जानता था कि किसी भी नाशवान सांसारिक संपत्ति की तुलना में असीम रूप से अधिक कीमती है, क्योंकि उसके विश्वास के परिणामस्वरूप उसकी वापसी पर मसीह की प्रशंसा और महिमा होगी। इसी आशा ने पतरस को इतना साहस दिया। जैसा कि उसने उन सभी पाठों को सीखा, और उसका चरित्र बदल गया, और वह आदमी बन गया जिसे मसीह उसे बनाना चाहता था, वह धीरे धीरे शिमोन से चट्टान में बदल गया। प्रभु के उदाहरण से उन्होंने समर्पण करना, स्वयं को संयमित करना, विनम्र होना, प्रेम करना, दयालु और साहसी होना सीखा। और उसके हृदय में पवित्र आत्मा के कार्य के कारण वह एक महान अगुवा बन गया। उसने पिन्तेकुस्त पर प्रचार किया और 3000 लोगों को बचाया गया। प्रेरितों के काम 2:14 से 41। उसने और यूहन्ना ने एक लंगड़े को चंगा किया। प्रेरितों के काम 3:1 उसके पास इतनी सामर्थ्य थी कि लोग केवल उसकी छाया से ही चंगे हो जाते थे। प्रेरितों के काम 5:15 और 16। उसने दोरकास को जिलाया। प्रेरितों के काम 9:36 से 42। वह सुसमाचार को अन्य जातियों तक ले गया। प्रेरितों के काम 10 और 2 पत्रियां लिखी, पतरस की पहली और दूसरी पत्रियां, जिसमें उसने उन्हीं पाठों की व्याख्या की जो उसने प्रामाणिक चरित्र के बारे में प्रभु से सीखे थे। पतरस किस प्रकार का मनुष्य था? वह संपूर्ण था? नहीं। गलातियों 2 में प्रेरित पौलुस एक घटना का वर्णन करता है जिसमें पतरस ने समझौता किया। उन्होंने पाखंडी काम किया था। ये हमें पुराने साइमन की संक्षिप्त झलक देखने की अनुमति देता है। पतरस अन्य जातियों के साथ खा रहा था, मसीह में एक सच्चे भाई के रूप में उनके साथ साझा कर रहा था जब तक कि कुछ झूठे शिक्षक प्रकट नहीं हुए। इन विधर्मियों ने जोर देकर कहा कि जब तक अन्य जातियों का खतना नहीं किया जाता है और पुराने नियम के औपचारिक कानून का पालन नहीं किया जाता है, तब तक उन्हें बचाया नहीं जाएगा और इसलिए उन्हें भाइयों के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। पीटर स्पष्ट रूप से झूठे शिक्षकों से भयभीत होकर गैर यहूदी भाइयों के साथ भोजन करना बंद कर दिया। गलतियों 2:12। पद 13 कहता है कि जब पतरस ने ऐसा किया, तो बाकी सब ने भी किया क्योंकि पतरस अगुवा था। फिर प्रेरित पौलुस लिखता है, मैंने आमने सामने उसका विरोध किया, क्योंकि वह दोषी ठहराया जाने वाला था। पद 11। पौलुस ने सबके सामने पतरस को फटकारा। पद 14। पतरस के श्रेय के लिए मान ले कि उसने पौलुस के सुधार का जवाब दिया।
और जब यरूशलेम में कलीसिया के अगुवों और प्रेरितों की एक पूर्ण परिषद में यहूदीवादियों की त्रुटि का सामना किया गया, तो वह पतरस ही था जिसने ईश्वरीय अनुग्रह के सुसमाचार की रक्षा में सबसे पहले बात की थी। ये वह था जिसने उस तर्क को पेश किया जिसने दिन को बचाया। प्रेरितों के काम 15:7-14। वास्तव में वह प्रेरित पौलुस की सेवकाई का बचाव कर रहा था। संपूर्ण प्रकरण दिखाता है कि कैसे साइमन पीटर पवित्र आत्मा के दृढ़ विश्वास और सुधार के प्रति संवेदनशील, विनम्र और संवेदनशील बने रहे। पीटर का जीवन कैसे समाप्त हुआ? हम जानते हैं कि यीशु ने उससे कहा था कि वह शहीद होकर मरेगा, यूहन्ना रात के 9:18 और 19। लेकिन पवित्र शास्त्र उनकी मृत्यु को दर्ज नहीं करता है। प्रारंभिक कलीसियाई इतिहास के सभी प्राचीन दस्तावेज संकेत देते हैं कि उसे सूली पर चढ़ाया गया था। यूसेबियस क्लेमेंट की गवाही को उद्धृत करता है, जो कहता है कि पीटर को सूली पर चढ़ाए जाने से पहले उसे अपनी पत्नी के सूली पर चढ़ने के लिए मजबूर किया गया था। जब वह अपनी मृत्यु के लिए चल रही थी, क्लेमेंटे का कहना है कि पीटर ने उसे नाम से पुकारा, उससे कहा, प्रभु को याद करो। जब उसकी मरने की बारी आई, तो उसने कहा कि उसे उल्टा सूली पर चढ़ा दिया जाए क्योंकि वह मरने के योग्य नहीं था, क्योंकि उसका प्रभु मर गया था, और इसलिए उसे सिर के बल नीचे एक क्रॉस पर कीलों से ठोक दिया गया। पतरस के जीवन को उसके दूसरे पत्र के अंतिम शब्दों के साथ अभिव्यक्त किया जा सकता है, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। पतरस 3:18 का दूसरा पत्र। ठीक यही उसने किया, और इसीलिए वह चट्टान बन गया, प्रारंभिक कलीसिया का महान अगुवा। सुनने वाले प्रिय मित्र, एल पॉलीग्लोटा क्रिस्टियानो टीम की ओर से हम आपका अभिवादन करते हैं और हमें प्रसन्नता है कि आप इस चैनल का आनंद लेते हैं जो आपके लिए बनाया और डिजाइन किया गया है, जहां आप अपनी भाषा में सर्वश्रेष्ठ ईसाई शीर्षकों के अनुकूलन को सुन सकते हैं। ईसाई क्षेत्र में प्रसिद्ध लेखकों द्वारा लिखी गई पुस्तकें और परमेश्वर के वचन से प्रेरित है। जॉन मैकार्थर का जन्म लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया में हुआ 19 जून 1939 को। एक अमेरिकी पादरी और लेखक है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिंडिकेटेड ईसाई शिक्षण रेडियो शो ग्रेस टू यू के लिए जाने जाते हैं। वह 9 फरवरी 1969 से सन वैली, कैलिफोर्निया में ग्रेस कम्युनिटी चर्च के पादरी और शिक्षक रहे हैं, और वर्तमान में न्यू हॉल, कैलिफोर्निया में मास्टर कॉलेज और लॉस एंजल्स में टीचर्स सेमिनरी के अध्यक्ष भी हैं। आम धारणा के विपरीत, हमें परमेश्वर का कार्य करने के लिए सिद्ध होने की आवश्यकता नहीं है। जॉन मैकार्थर उन 12 आदमियों की जांच करते हैं जिन्हें क्राइस्ट ने अपने शिष्यों के रूप में चुना, और हमें ये पता लगाने में मदद करता है कि कैसे हम दूसरों को प्रभावित करने के लिए अपनी खुद की खामियों को उपयोगी उपकरणों में बदल सकते हैं। और अधिक जाने बिना, 12 शिष्यों की कमजोरियों को नए नियम के पन्नों के माध्यम से हमेशा के लिए सुरक्षित रखा जाता है। यीशु ने आम लोगों को चुना, जैसे मछुआरे, कर संग्रहकर्ता, कट्टर राजनेता, और उनकी कमजोरियों को ताकत में बदल दिया, महानता को पूरी तरह से बेकार कर दिया। मैकार्थर आप जैसे आधुनिक शिष्यों के लिए पहले 12 शिष्यों के सावधानीपूर्वक प्रशिक्षण के सिद्धांतों की रूपरेखा तैयार करता है। अगले सप्ताह हम आपको 12 साधारण पुरुष नामक इस श्रृंखला के एक नए अध्याय के साथ हमारे साथ आने के लिए आमंत्रित करते हैं। और अगर आपको यह वीडियो और चैनल पसंद आया है, तो हम आपको लाइक और सब्सक्राइब करके हमें बढ़ने के लिए समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, ताकि हम आपके लिए सबसे अच्छी सामग्री लाने के लिए काम करना जारी रख सकें। ईश्वर आपको बहुत आशीष दे।